जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। visit to the body free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध को भी हमारे वैदिक सिस्टम में भगवान का 9th अवतार, विष्णु भगवान का 9th अवतार माना जाता है। सत्संग के लेटर पार्ट में आज हम प्रीति जी से थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में जानेंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। आज का सत्संग चैप्टर 14 पे, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है। डिवाइन नॉलेज का सबसे डीप एस्पेक्ट है ये। इसको ये 3 गुण समझ आना शुरू हो जाते हैं। माया क्या है, 3 गुण क्या होते हैं, दिव्य स्टेज क्या होती है, तो मत समझ लीजिए आपकी लॉटरी लग गई है आध्यात्मिक जीवन में। ठीक है, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग ही इसको सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। देखिए, जब हम यहाँ आए हैं मटेरियल वर्ल्ड में, हमें बद्ध जीव कहते हैं, हम कंडीशनड हैं, है ना। तो हम बंधे हुए, मान लीजिए एक पिंजरा में एक पक्षी कैद है, ठीक है, तो उसके पिंजरे के अंदर ऊपर 3 ताले लगे हुए हैं। तो पिंजरा क्या है हमारे लिए? ये शरीर, ठीक है। और ताले कौन से हैं? एक ताले का नाम है तामसिक गुण, बहुत बड़ा ताला है वो। फिर दूसरा ताला छोटा, उसका उससे थोड़ा सा छोटा, उसका नाम है राजसिक गुण। तो यहाँ गुण को क्वालिटी नहीं लेना, यहाँ गुण एक बंधन है, रस्सी, रस्सी की बात हो रही है ना। और तीसरे का नाम है सात्विक गुण, है ना। और भगवान कहाँ होते हैं? भगवान निर्गुण है, वो इन तीनों गुणों से ऊपर है, ठीक है। वो दिव्य अवस्था होती है जहाँ भगवान है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको। देखिए, ये जो बादल वाली स्टेज है, जहाँ बादल दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, ये मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ जो कठपुतली से नचाया जा रहा है वो हम है। और एक एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक, ये 3 गुण है। माया जो है वो इस तरह से एक्ट करती है। सभी के ऊपर कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है वर्ल्ड में जिसपे 3 गुण एक्ट नहीं करते। सभी हैं जिनके ऊपर तीनों गुण एक्ट करते हैं, और तीनों की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, बिहेवियर अलग होता है, उससे नेचर अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, और किस तरह से इंसान फंसता है। ये ट्रांसेंडेंटल स्टेज है जहाँ पे भगवान है। तो हमें यहाँ से पहुंचना कहाँ है? मुक्ति किसको कहते हैं? यहाँ से कहाँ पहुंचना है आपको? ये बादलों वाले स्फीयर से, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्रव्यूह से निकल के इन 3 लेडीज के ऊपर, ये भगवान के चरण कमलों के पास, यहाँ गोलोकधाम पहुंचना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से सत्संग साधना सेवा सदाचार का सहारा लेते हुए हमें कनेक्शन बनाना है यहाँ तक, तब इसको से बाहर निकल पाएंगे हम, है ना। अब ये 3 गुण होते क्या है? क्या है ये 3 गुण? सभी के ऊपर ये प्रतिशत में एक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन सबके ऊपर एक्ट कर रही है। ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर तामसिक, राजसिक या सात्विक गुण एक्ट नहीं करता, है ना। और ये डिफाइन कैसे होते हैं, ये कितना गुण किसके ऊपर एक्ट करेगा? देखिए, जिस तरह की आपने हैबिट्स डेवलप की हुई हैं, पास्ट जन्मों में बहुत सारा कुछ करके आए हो आप, आपकी बहुत सारी आदतें, आपकी हॉबीज, आप खाना कैसे खाया करते थे, आपकी दोस्त कैसे थे, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स जो हैं आपके गुणों को प्रभावित करते हैं। अगर आप तामसिक गुण से जुड़ी हुई ये वाली एक्टिविटीज कर रहे थे तो आपका कौन सा गुण प्रधान हो जाएगा? तामसिक गुण प्रधान हो गया आप। अगर आप इससे, ये जो मैंने सारे बात ऑप्शंस बताई पहले, हैबिट्स, फ्रेंडशिप्स, है ना, फूड, वो राजसिक वाला होगा तो आपका राजसिक गुण प्रधान हो जाएगा। और अगर आपने चॉइस ली थी कि आपकी ऑप्शन सात्विक थी तो आपका जीवन सात्विक गुण प्रधान हो जाएगा। तो क्या होता है तामसिक गुण में, राजसिक गुण में और सात्विक गुण में? आइए हम एक थोड़ा सा रोल प्ले से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको मिलवाता हूं तामसिक गुण से। तो तामसिक गुण
क्या होता है? तामसिक गुण में जो जिसका तामसिक गुण बड़ा होगा, उसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बहुत वृत्ति होगी। वो हमेशा ही दूसरों को हर्ट करने के बारे में सोचता रहेगा, वो खुश होता रहेगा उस चीज के बारे में। किसी ने उसे कुछ कह दिया, वो उससे बहुत एक डीप रंजिश पैदा कर लेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं होगी अज्ञानता के कारण। उसमें जो है वो पागलपन वाली हरकतें होंगी, वो नशों की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। और अपनी फैमिली में भी उसकी जो है वो डिस्टरबेंसेस रहेंगी, वो उसकी परवाह नहीं करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक कर रहा हूँ। वो घर में भी जो है वो सारा माहौल खराब कर देगा। आलस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। वो बंदा मतलब कि उसके कपड़े भी ऐसे ही होंगे बेपरवाह से, कि अनप्रेस्ड कपड़े पहने हुए हैं उसने, कुछ उसका कॉम्बिनेशन जो है वो ढंग का नहीं है, शर्ट बाहर निकली हुई है, टक इन नहीं हुई है। ऐसे ही लोफरों की तरह जो है वो घूमता रहेगा। और उसमें जो है आलस की वजह से जो है ना, वो कोई भी काम को जो है वो लटकाने वाला काम करता रहेगा, वो उसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। काम की तरफ कभी उसका ध्यान नहीं लगेगा। वो हर वक्त बेचैन, फ्रस्ट्रेटेड। और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम से उत्तेजित होके जो है वो नुकसान पहुंचा देगा, या अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा, या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहेगा। और उसको अज्ञानता के कारण ये पता नहीं लगेगा कि उसके जीवन में उसने करना क्या है, उसका है क्या, एक्टिविटीज क्या, उसको किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना चाहिए अपने आप को। तो तामसिक जो है वो मतलब ये टोटली गॉन केस है। हरे कृष्णा। बिल्कुल, जैसे उज्ज्वल जी ने कहा, वर्स्ट गुण होता है तामसिक। जैसे हिरण्याक्ष के अंदर कौन सा गुण था? जब उसको पावर्स मिल गई है कि तुम किसी से हारोगे नहीं, तो वो ढूंढ रहा है कि मैं किसी से लड़ूं, मैं लड़ूं, बड़ा मजा आएगा मुझे। और वो ढूंढ ढूंढ के वरुण देवता के पास पहुंच जाता है कि मेरे से लड़ो। सोच के देखिए, आपके पास संसार में आपके पास सब कुछ आ गया, लेकिन आप सोच क्या रहे हो? मैं कुछ क्या करूं? कुछ मजा नहीं आ रहा जब तक मैं किसी से लड़ाई ना कर लूं। है ना? तामसिक गुण बढ़ जाता है तो लड़ाकू बिहेवियर हो जाता है, लटकाऊ बिहेवियर हो जाता है, सारी उल्टी चीजें जो है, क्राइम, मर्डर, जितना भी आप सुनते हो, ये तामसिक गुण जो प्रधान होता है उसकी वजह से होना शुरू हो जाता है हम सबके साथ, है ना? चलिए, तो अगर राजसिक होगा तो जानते हैं श्रेया जी से। राजसिक। क्या खाना? श्रेया, आपने क्या खाना है आज? मम्मा, मुझे ना कुछ अच्छा सा खाना है, जैसे पिज्जा खाना है मुझे, या डोसा वगैरह बना दो मेरे लिए। और मम्मा, आपको पता है कि ना मेरी फ्रेंड है ना, जो वो बहुत ज्यादा पढ़ने लग गई है अब मुझे ना टॉप करना है, उससे ज्यादा पढ़ना है। और मुझे ना प्लीज ज्यादा से पैसे दे दो, और मुझे सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी लेनी है, मुझे कॉलेज में भी सबसे सुंदर लगना है। तो जो राजसिक होता है उसको उसे दूसरों से जेलस होती है, वो ये चाहता है कि वो सबसे आगे बढ़े। और उसे ये होता है कि उसे मसालेदार चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, और मतलब मसाले या बाहर का फास्ट फूड वगैरह ज्यादा पसंद है, खाने का तरीका उसका ऐसा होता है। और अगर रहने की बात है तो फिर उसकी मतलब उसको रॉयल लाइफ पसंद है। उसे ये पसंद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सुंदर लगूं, ज्यादा से ज्यादा कपड़े डालूं, ज्यादा से ज्यादा महंगे महंगे कपड़े डालूं, और ज्यादा से ज्यादा मेकअप करूं। और जब टीचिंग की मतलब अगर जॉब वगैरह की बात है तो उसको ये लगता है कि मुझे सबसे आगे बढ़ना है और सबसे इंटेलिजेंट बनना है, या कोई मेरे से आगे ना बढ़ सके। सबसे ज्यादा आगे मैं ही बढ़ूं, सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास हों। तो हरी हरी बोल। थैंक यू श्रेया जी, बिल्कुल सही कहा। राजसिक गुण बढ़ेगा तो राजा, आप राजा बनना चाहते हो, नंबर वन बनना चाहते हो, आप नंबर वन की होड़ में पड़ जाओगे, आप मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हो। राइट? देखिए, कोई क्लास में फर्स्ट आने की जगह सेकंड आ जाता है तो कई बार हम सुनते हैं कि उसने आत्महत्या ही कर ली। तो वो राजसिक गुण था ना, बहुत ज्यादा, आप इतना ज्यादा अड़गे हुए थे कि आपको फर्स्ट ही आना है, कि अगर आप वो नहीं आया तो फिर एकदम आप तामसिक में चले जाते हो, टोटल डिप्रेशन में चले जाते हो। तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है पर्सनैलिटीज राजसिक गुण बढ़ने से। खाना खाने की आदतें बहुत मसालेदार, चटपटा, है ना, जो एक्साइटमेंट वाली चीजें हैं वो करना वो पसंद करते हैं एकदम। और दिखावा बहुत ज्यादा होता है, इट्स ऑल अबाउट मेरा घर हो तो द बेस्ट हो, मेरी गाड़ी हो तो बेस्ट हो, है ना? जेलसी बहुत होती है, ग्रीड बहुत होती है। मेटीरियली सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट इंटरनली बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी का जीवन होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। तो
तामसिक गुण वाला इंसान ना एक्सटर्नली सक्सेसफुल होता है ना इंटरनली सक्सेसफुल होता है, ना वो मटेरियली सक्सेसफुल होता है ना वो स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होता है। राजसिक गुण जिसका बढ़ जाएगा वो मटेरियली सक्सेसफुल हो जाएगा, वो करियर में भी अच्छा कर रहा है, उसकी गाड़ी अच्छी है, तो आप जो सामाजिक दृष्टि से सफलता मानते हो मिल जाएगी उसको, लेकिन वैसे वो इंटरनल लेवल पे अशांत होगा, दुखी होगा, स्ट्रेस्ड होगा, है ना। अब चलते हैं ये इनसे बेटर कौन सा गुण है? सात्विक। हरी बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे जो वर्क प्लेस पे है, मैं देखती हूँ कि सभी दिन रात एक रैट रेस में भागे जा रहे हैं। किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, और इन सब के चक्कर में उन्होंने अपनी लाइफ में इम्बैलेंसेस क्रिएट किए हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी कुलीग्स की जो है वो स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत ही वीक हुआ है। मैं इन सबको स्पिरिचुअल हेल्थ की इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ, ताकि ये हरि नाम की शक्ति को पहचान पाए, भक्ति की शक्ति को पहचान पाए, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस को मेंटेन कर पाए, एक इनर पीस की अनुभूति कर पाए। वैसे हम सब तो भगवान जी के ही बच्चे हैं, तो इन सबको गाइड करना भी मेरा ही फर्ज है, बहुत जरूरी है। मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि जो मेरा स्कूल है, वहां पर मैं स्कूल के बच्चों की जो मदर्स हैं उनके साथ एक सेशन ऑर्गेनाइज करूं, कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो ये होलिस्टिक एजुकेशन की नॉलेज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअल में तो वही एक रियल विजडम है। मैं उन मदर्स को गाइड करना चाहती हूँ। डिवोशन में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता, यंगर द बेटर, ताकि आगे चलकर हमारे बच्चे एक एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाए, उनमें बहुत सारी डिवाइन क्वालिटीज आ पाए, और यह भी मेरी तरह जन कल्याण के कार्य कर पाए। मैं आज गौशाला भी जाना चाहती हूँ, वहां जाकर मैं दान पुण्य करना चाहती हूँ, मैं गाय को चारा खिलाना चाहती हूँ। आखिरकार यह सब जीव भी तो भगवान जी के ही द्वारा बनाए गए हैं, मुझे उनका भी तो ख्याल रखना है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। सात्विक गुण सूक्ष्म मैं के अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू सो मच। तो दीपिका जी हमें बता रहे थे कि सात्विक गुण में क्या होता है। सात्विक गुण में देने का भाव आ जाता है, सबकी भलाई के बारे में, जिसको तामसिक गुण से बिल्कुल उल्टा हो जाता है इंसान। वेलफेयर एक्टिविटीज करना चाहता है, सबके दुखों में उसको दुख होता है, वो सोचता है कैसे मैं सबकी हेल्प करूं, है ना। उसको उसको प्लेजर, जैसे तामसिक गुण वाले को उल्टी एक्टिविटीज करके प्लेजर मिलता है, तो सात्विक गुण वाले को किसी की भलाई करके, कुछ वेलफेयर वर्क में इन्वॉल्व होके, दूसरों को सुखी देख के, किसी की काउंसलिंग करके, किसी को अपलिफ्ट करके उनको अच्छा लगता है ना। तो सात्विक गुण में सब बहुत बढ़िया होता है। ये सात्विक गुण जो है ये डिवाइन स्टेज के पास है। जैसे कि अगर तामसिक गुण मान लीजिए एलकेजी है और राजसिक गुण अगर 10th क्लास है, तो सात्विक गुण जो है हमारी यूनिवर्सिटी है। अब डिवाइन स्टेज पे क्या होता है, वो होती है पीएचडी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से ही आप पीएचडी पे आ सकते हो, आप एलकेजी से नहीं आ सकते हो। तो सात्विक गुण जो प्रधान हो जाता है, तो फिर उसके अंदर एक एक सूक्ष्म अहंकार फिर भी होता है कि मैं कर रहा हूं, राइट। जब सात्विक गुण के साथ भक्ति भाव जुड़ जाता है, डिवोशन का भाव आ जाता है, निमित्त मात्र का भाव आ जाता है, बाहर से एक्टिविटी सेम है सात्विक गुण और डिवाइन स्टेज में, डिफरेंट नहीं हो लगेगा। सात्विक गुण वाला इंसान भी मान लीजिए वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और दिव्य अवस्था वाला भी वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, एक्सटर्नली सेम है। इंटरनली क्या फर्क पड़ जाता है कि एक में फिर भी एक ईगो होती है कि मैं कर रहा हूं, सात्विक गुण वाले में। और डिवाइन स्टेज में क्या हो जाता है कि आपकी वो जो छोटी सी एक ईगो रहती है, जिसकी वजह से आप बॉडीली कॉन्शियसनेस में हो और ये सोचते हो कि मैं करता हूं, वो भाव भी खत्म हो जाता है और आप निमित्त मात्र के भाव में आते हो, और आप समझ पाते हो कि
भगवान करने वाले हैं, वो करवाने वाले हैं। ये तो मेरी ड्यूटी है, ये मेरी फर्ज है कि मैं आगे समाज के कल्याण में इन्वॉल्व हूँ। और मेरे को कितना ब्लेस्ड बनाया है भगवान ने कि हर चीज भगवान से जुड़ जाती है। सात्विक गुण में जो दीपिका जी ने रोल प्ले किया उसमें तो भक्ति आ गई थी थोड़ी सी, बिकॉज ये गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। बस सात्विक गुण में ये भी हो सकता है जब किसी को भगवान से ना भी कनेक्शन हो लेकिन वो भलाई के काम, बहुत समाज में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भगवान के रास्ते पे वैसे नहीं चल रहे होते, वो भगवान को बोलते हैं मानते भी नहीं है। फॉरेन कंट्री में आपको, वेस्टर्न कंट्रीज में भी बड़े सारे लोग मिल जाएंगे, बड़े अच्छी सी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो ट्री प्लांटेशन में प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, ऑर्फनेजेस में इन्वॉल्व हैं, ओल्ड एज होम्स में सब सेवा कर रहे हैं, हैंडीकैप बच्चों की हेल्प आउट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सेवा भाव होता है उनके अंदर। जरूरी नहीं है कि वो भगवान के रास्ते में चल रहे हैं या मानते हैं उनको, ऐसा भी मिल जाएंगे आपको लोग। तो वो भी कौन सा गुण है? जहां हेल्प करने का एटीट्यूड आ गया ना, दूसरों की भलाई करने का एटीट्यूड आ गया, वो सात्विक गुण हो जाता है। सात्विक गुण पे आप पुण्य करते हो और आपके पापों का नाश होता है और बड़ा हैप्पी रहते हो और आप वाइज हो जाते हो बाकी लोगों के कंपैरिजन में। लेकिन ट्रैप क्या होता है बस सात्विक गुण में, अगर अकेले सात्विक गुण में रह गए आप और डिवोशन को ऐड नहीं किया आपने, तो एक सूक्ष्म अहंकार, अच्छाई का भी एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं बाकी लोगों से बेहतर हूं बिकॉज मैं कितने अच्छे काम करता हूं। तो ये 3 गुण होते हैं। अब सभी पे पिछले जन्मों की एक्टिविटी से कुछ न कुछ प्रतिशत में ये गुण एक्ट कर रहे हैं। इसलिए आप बचपन से ही देखोगे कि बच्चों की, आपके घर में मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं तो आपको तीनों की ही पर्सनैलिटीज अलग दिखना शुरू हो जाएगी पहले से ही। आप तो सेम परवरिश देने की कोशिश कर रहे हो बट नेचर क्यों अलग है सबका। कुछ लोग आपकी बात मान रहे हैं, थोड़ा डिसिप्लिन्ड होंगे, टाइम पे नहाएंगे, टाइम पे ब्रश करेंगे, ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी होंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उठपटांग हरकतें करना चाहेंगे, जो आप बोलोगे चिढ़ेंगे आपसे, गुस्सा कर लेंगे बहुत जल्दी। तो ये गुणों का प्रभाव होता है। इस तरह से हमने इसको समझने की कोशिश करनी है। चलिए टेक्स्ट नंबर 5 प्लीज। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अध्याय 14 श्लोक 5। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। हरि हरि। Chapter 14 The 3 Modes of Material Nature. Text 5 Material nature consists of 3 modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes. Hari Hari Bol. तो ये जो इटर्नल लिविंग एंटिटी है यानी हम है आत्मा, ये आते ही क्यों है इस प्रकृति के कांटेक्ट में? एक पर्सन को जेल में क्यों डाला जाता है सुधा जी? क्या रीजन होता है? आप चंडीगढ़ में भी एक जेल होगी या पंचकुला में आसपास, उसको जेल में क्यों डाला जाता है? क्या कारण होता है उसका? उसने कुछ गलत काम किए होते हैं, उनकी पनिशमेंट के लिए, उसको सुधारने के लिए, ज्यादा पनिशमेंट से ज्यादा उसको सुधारने का पर्पस होता है कि जो उन्होंने गलत काम किए हैं उनको सुधारने के लिए। तो हम लोग क्यों आते हैं फिर प्रकृति में? क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जेल है। ठीक है, हम क्यों आते हैं? बिकॉज हमारे अंदर एक रिबेलियस एटीट्यूड आ जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु की स्टोरी में क्या समझा हमने, वो एटीट्यूड है ना कि मैं ही भगवान हूँ भाई, मैं नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ, सर्वे सर्वा। ये थोड़ा थोड़ा हम सबके अंदर आया हुआ है। जो कथाएं सुनाई जाती है ना रावण वाली या हिरण्यकशिपु में, हमें लगता नहीं यार मैं वैसा तो नहीं, नहीं वैसा नहीं, आप कुछ प्रतिशत में तो हम सब है ना, हमारे अंदर ही अड़ जाए। तभी तो आप सोचिए किसी को बोलो मूवी देखने चलो तो सब तैयार हो जाते हैं, बोलो भक्ति करने हो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, समय नहीं है। तो ये क्या है? हम रिबेल कर चुके हैं ना हम भगवान के रास्ते से। तो हम भगवान के रास्ते से रिबेल कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी एक सत्ता बना लें, अपनी ही दुनिया में खो जाए। तो भगवान कहते हैं फिर बेटा वो तो यहाँ हो नहीं सकता मेरे धाम में, मेरे धाम में तो बॉस मैं ही रहूंगा। तो हम बोलते हैं नहीं फिर ठीक है, हमें एक दुनिया बनानी है अपनी। तो भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, अब तुम्हें अलग दुनिया बनानी है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों में डाल देता हूँ। जहां तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी दुनिया में खो रहे हो तो खो, और अपनी दुनिया में खो के देखो कि मेरे बिना जिंदगी कैसी होती है, जरा टेस्ट करके देख लो, टेस्ट करके देख लो। वो उसका टेस्ट लेने आए हैं अभी हम बस, कि भगवान से विमुख होके। क्योंकि हम क्या आ रहे, जैसे कई बार बच्चों जॉइंट फैमिली भी स्प्लिट क्यों होती होगी?
बच्चा बड़े होने का तो अड़ जाता है ना कि मुझे नहीं रहना है इनके साथ, मुझे अलग रहना है, मुझे अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि हमने भी भगवान के धाम में ये वाली फीलिंग क्रिएट कर ली, मुझे क्या चाहिए, मैं इनको ही क्यों फूल चढ़ाऊं भाई, इन्हीं का क्यों गुणगान हो, मेरी भी कुछ अपनी एग्जिस्टेंस है, मेरे हिसाब से भी कुछ चलना चाहिए। ये भाव जब आ जाता है एक सोल के अंदर, तो उसको वो मौका दिया जाता है कि तुम वो भाव अपना पूरा करके देखो। क्योंकि भगवान के धाम में हम प्रेम कर रहे हैं ना उनसे, भगवान फोर्सफुली प्रेम नहीं करवा सकते। किसी के अंदर अगर वो भाव आ गया कि मैंने ना भगवान से विमुख होके रहना है, क्योंकि डिजायर आ गई हमारे अंदर, और हम रोबोट तो है नहीं, हम भी भगवान के अंश हैं। जैसे जय विजय के अंदर वो डिजायर आ गई कि हमें भगवान को वीर रस देना है, हमें लड़ना है उनके साथ, तो भगवान ने इच्छा पूरी की उनके साथ। वैसे ही हमारे सबके अंदर क्यों आए हम, प्रकृति के 3 गुणों में क्यों बांधा गया हमें, क्योंकि भगवान की सत्ता के अलावा कुछ और सत्ता है नहीं, बट हम मानना नहीं चाहते उसको। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए एक माया क्रिएट करता हूं, तुम उसमें जरा भोगो उसको, अकेले जीवन जी के देखो मेरे बिना लाइफ कैसी है। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए हम करोड़ों जन्मों से यहाँ चक्की बीच रहे हैं पूरी प्रोसेस में। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाए 3 गुण बनाए क्यों गए, है ना, क्योंकि भगवान के अलावा वैसे ट्रू हैप्पीनेस एग्जिस्ट नहीं करती, बट आपको किसी को लग रहा है कि मैं एग्जिस्ट करवा सकता हूँ उस ट्रू हैप्पीनेस को, कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं खुद खुश रह सकता हूँ भगवान के अलावा। ये भगवान के अलावा है, भगवान से अलग है, वो क्या है भगवान की, वो है भगवान की माया। ठीक है, तो भगवान की माया क्या है, माया ही त्रिगुणी माया है, सात्विक राजसिक और तामसिक, जिसमें हम बंध जाते हैं। और जब हम फिर वो त्रिगुणी माया में बंध जाते हैं, तो फिर लाइफ जो है, जैसे अगर आपने हरे रंग का चश्मा लगाया तो आपको दुनिया कैसी लगेगी, हरी लगेगी। लाल रंग का चश्मा लगाने से लाल लगेगी, पीले रंग का चश्मा लगा लोगे तो पीली लगेगी। तो वैसे ही जब आप बंधन में आ जाते हो तो फिर दुनिया जो है आपको गुणों के हिसाब से दिखना शुरू हो जाती है। 6 प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 6। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरि हरि बोल। Haribol, text 6. O sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge. Hari Hari Bol. है ना, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया क्या होता है, बाकी गुणों के कंपैरिजन में सात्विक गुण बेटर है। जितने भी स्पिरिचुअलिटी के पाथवेज आपको वर्ल्ड वाइड मिलेंगे ना, वो सब पता क्या कर रहे होते हैं, आपकी रूटीन्स को चेंज किया जा रहा होता है ताकि आपका कौन सा गुण बढ़ सके, सात्विक गुण प्रधान हो सको आप। क्योंकि जब सात्विक गुण प्रधान होगा तब आप लाइफ में बैलेंस आएगी, आप मन शांत होगा आपका, आप हैप्पी रहना सीखोगे, पॉजिटिव हो जाओगे। वहां से फिर सात्विक गुण जब किसी का प्रधान होता है तब उसको डिवाइन नॉलेज समझ आ सकती है, इससे पहले नहीं समझ आ सकती। जैसे कि अगर आप एलकेजी में हो तो आपको पीएचडी की अगर मैं बुक्स दे भी दूंगा तो नहीं समझ आएंगी आपको। वैसे ही जब अगर आप तामसिक और राजसिक गुण प्रधान हो, आपका मन इतना शांत होगा कि आप कुछ समझ ही नहीं सकते डिवोशन होती क्या है डीप सेंस में, है ना। तो सात्विक गुण में हम अच्छे काम करना चाहते हैं, हम प्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, हम भलाई करना चाहते हैं, लेकिन एक बंधन बस ये होता है कि मैं बड़ा ज्यादा समझदार हूं और मैं बड़ा हैप्पी रहता हूं, मैं बाकी लोगों से बेटर हूं। ये थोड़ा सा एक ट्रैप है जहां हम फंस जाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि अच्छे काम करो, भक्ति करने की क्या जरूरत है, समाज में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कहने के लिए, यहाँ भक्ति का रोल आ जाता है। अगर भक्ति नहीं होगी अच्छे कामों के साथ साथ तो अच्छे कामों का अभिमान आता है और फिर इंसान का पतन हो जाता है, दोबारा से उसको जन्म मृत्यु में आना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर फिर भी मैं अच्छा जन्म मिलता है उसको। तो सात्विक गुण में इंसान पुण्य करता है, अगर सात्विक गुण के साथ वो भक्ति का तड़का लगा दे तो उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, वो भक्ति बन जाते हैं। बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इंटरनली बहुत बड़ा अंतर है और परम गति में बड़ा अंतर है। अगर आप अच्छे काम करोगे भगवान को शरणागति के साथ जोड़ के, भगवान का नाम लेते हुए, तो आप भगवान के धाम जाओगे। आप भगवान से विमुख होकर अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई इसको पुण्य कहते हैं। जो पहली कैटेगरी बनाई अच्छे काम भगवान के भक्ति भाव से भगवान को
कि शरणागति में रहते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए ये कर्म भक्ति बन जाते हैं। बाहर से दिखने में डिफरेंस नहीं रहता है। दो ही लोग हो सकते हैं, दोनों ही गौशाला में गाय गाय को चारा चरा रहे हैं, बट किसकी इंटेंशन क्या है? क्या एक भक्ति भाव से कर रहा है, एक भगवान का नाम लेते हुए कर रहा है, दूसरा पर्सन बस लिए कर रहा है उसको लगता है कि अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, काम दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन एक सात्विक है, एक पुण्य देता है, अच्छा जन्म देता है, दूसरा आपको भगवान की डिवोशन में और आगे लेके जाता है और भगवान के धाम लेके जाता है। तो हम सबको कौन सी क्राइटेरिया चूज करना चाहिए? अच्छे काम प्लस डिवोशनल एक्टिविटीज, ताकि वो अच्छे काम क्या बन जाए? वो भक्ति ही बन जाए। टेक्स्ट 7 प्लीज। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्लोक 7। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हरि हरि बोल। हरि बोल। Text 7. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. Hari Hari Bol. जो हम रैट रेस में फंसते हैं ना समाज में, हम सब कहते हैं रैट रेस लगी पड़ी है, भाग रहे हैं सब, ये इच्छा वो इच्छा, पहले सोचा मैं घर ले लेता हूँ इतना बड़ा, मैंने ले लिया, 2 दिन भी खुश नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा मैं गाड़ी ले लेता हूँ, मैंने वो ले ली, फिर मुझे लगा यार मेरे फ्रेंड के पास उससे बेटर गाड़ी है, फिर मैं और चीजों के चक्कर में भाग गया। ये भागने वाला जो टेंडेंसी होती है, मटेरियल डिजायर्स के चक्कर में हम भागते रहते हैं, तृष्णा में भागे हुए हैं, और हमेशा हमें लगता है फ्यूचर में हैप्पीनेस है, एक बार मैं वो अचीव कर लूंगा। ठीक है, बस एक बार मैं 50 इयर्स तक पहुंच के सारा अपना, मैंने 4 प्रॉपर्टीज बना लूंगा, 5 गाड़ियां हैं मेरे पास, रिटायरमेंट के लिए 2 लाख रुपीस पर मंथ मेरे पास आ रहा है, बस फिर के बाद मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे तो होगा क्या राजसिक गुण वाले के साथ? ठीक है, तब तक उसको वो चीजें कम लगना शुरू हो जाएगी, तब तक उसके टारगेट जो है वो शिफ्ट हो चुके होंगे, तब तक उसको लगेगा ये कम है, इससे नहीं बन सकती बात, आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, इससे नहीं चल सकता मेरा काम। ठीक है, मुझे और बढ़ाना है, इसको और बढ़ाना चाहिए। जो और बढ़ाने की टेंडेंसी होती है, भागते रहने की संसार के पीछे टेंडेंसी होती है, डिससेटिस्फाइड रहना, कॉम्पिटिटिव रहना, जेलसी करना, है ना, फलों की इच्छा पहले काम बाद में, फलों की इच्छा के बेस पे काम करना, वो राजसी गुण के कर्म होते हैं, राजसी गुण होता है वो। चलिए नेक्स्ट, तामसिक में क्या होता है? हरि हरि बोल। श्लोक 8। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरि हरि बोल। Hari Bol. Text 8. O son of Bharata, know that the mode of darkness, born of ignorance, is the delusion of all embodied living entities. The results of this mode are madness, indolence, and sleep, which bind the conditioned soul. Hari Hari Bol. तो तामसिक गुण में क्या होगा? आलसी हो जाएगा बंदा, ये जो डिप्रेशन होती है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करना चाहते हो आप, दूसरों को नुकसान, निंदा चुगली करना, राइट, हमेशा दूसरों में दोष देखना, लटकाना, कुछ दूसरों को हर्ट करने की टेंडेंसी रखना, ये जो हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं समाज में, मानसिक रोग का बढ़ना, मतलब आपको डिप्रेशन हो गई है, आप सोच रहे हो ये हो गया वो हो गया, ये क्या हो रहा है? ये तामसिक गुण है। जब आपका तामसिक गुण बढ़ जाएगा तो आप आलसी हो जाओगे, आपको मानसिक रोग हो सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर दूसरों को बेसिकली नीचा दिखाने की या हर्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो तामसिक गुण जो है वर्स्ट है हमारे समाज के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा बेटर है राजसिक, क्योंकि उसमें कम से कम कुछ बंदा अचीव करने के बारे में सोचता है। तामसिक गुण वाला तो ना मटेरियली सक्सेसफुल है ना स्पिरिचुअली सक्सेसफुल है। राजसिक थोड़ा सा बेटर है, लेकिन सबसे बेटर है सात्विक। लेकिन सात्विक से भी बेस्ट है, जहां हम सबको पहुंचना है, उसको डिवाइन स्टेज कहते हैं, उसको गुण नहीं कहते। कई बार डिवोटीज कहते हैं दिव्य गुण, नहीं, दिव्य गुण नहीं है वो दिव्य अवस्था है, क्योंकि यहाँ गुण शब्द आता है रस्सी को, बंधन है वो। ठीक है, तो आप पक्षी की तरह एक पिंजरे में कह दो, और पिंजरे से, ये शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकलेंगे, आपको 3 ताले तोड़ने हैं, एक तामसिक गुण का ताला, एक राजसिक गुण का ताला, और फिर एक सबसे छोटा ताला सात्विक गुण का ताला। और ये कैसे होगा? जब आप नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा में चलते रहोगे,
जैसे स आ रहा है ना हर जगह पे, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, तो मतलब क्या है, ये सारे सात्विक, ये सब करते रहोगे तो सात्विक गुण बढ़ जाएगा। अब आज जो आपको नॉलेज मिल रही है ना, इससे आपको पता चल रहा है अच्छा ये गुण होते हैं, हम सब पे एक्ट करते हैं। हमारा ट्रू नेचर में तो हम प्योर सोल ही है, लेकिन बिकॉज हम इन गुणों के अंदर जकड़े जा चुके हैं, तो हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मेरा नेचर वैसा है। हम बड़ी बार कहते हैं मेरा नेचर वैसा है, मेरा नेचर वैसा है। नहीं, आपका नेचर, आप प्योर सोल हो, आप डिवाइन हो, आपके ऊपर प्रकृति के 3 गुण एक्ट करते हैं, और आप उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस डिवाइन नॉलेज। अब आपको डिवाइन नॉलेज मिल रही है, तो आपको अब ये सीखना है कि कैसे मैंने अपना तामसिक और राजसिक को घटाना है। वो कैसे होगा आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, मैं इस तरह का खाना खाऊंगा, अगर मैं भोग लगा के एक शुद्ध शाकाहारी सिंपल फूड प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूं, तो मेरा कौन सा गुण बढ़ने वाला है, नीचे लिख के बताइए, कौन सा गुण बढ़ जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो? ऑफ कोर्स सात्विक बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लेसिंग मिलेगी भगवान से। आप बहुत ज्यादा ईटिंग आउट करना चाहते हो, चटपटा वगैरह खाना चाहते हो बाहर जाके ज्यादा, तो आप कौन सा गुण बढ़ाने की चॉइस ले रहे हो? आप राजसिक गुण बढ़ाने की चॉइस ले रहे हो। ठीक है, और आप अगर मीट खाना चाहते हो, मछली खाना चाहते हो, बहुत ज्यादा फ्रोजन फूड खाना चाहते हो, तो आप कौन इंटॉक्सिकेशन करना चाहते हो, आप पीना चाहते हो, आप ड्रिंक्स लेना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, कौन सा गुण बढ़ा रहे हो आप? अब आपने स्ट्रेट, आप तामसिक गुण बढ़ा रहे हो। अच्छा, दोस्ती, अब डिपेंड करता है आप, अब देखिए करण था, उसके अंदर कितना अच्छा सात्विक गुण था, देने का भाव था, लेकिन उसने क्या कर लिया, उसने दोस्ती कौन सी कर ली? राजसिक और तामसिक दोस्ती कर ली उसने दुर्योधन के साथ। और दुर्योधन जो है वो शकुनी मामा के चंगुल में है। शकुनी मामा भी जो है वो तामसिक और राजसिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कर्ण ने क्या किया, अपने आप को डिग्रेड कर लिया ना। तो वैसे ही अब आप दोस्ती कौन सी करते हो, आपकी दोस्तों के अंदर जहां बैठते हो संगत में, वो तामसिक राजसिक वाली है। तो 99.9% जो दोस्तियां होती हैं हमारी समाज की, वो कौन सी दोस्ती होती है? वो तामसिक और राजसिक दोस्तियां होती हैं हमारी। इसीलिए क्या कहते हैं, सत्संग में रहो, डिवोटीज के साथ रहो, बिकॉज नेचुरल है आपके अंदर का सात्विक गुण बढ़ जाएगा। अब आप जब सुबह सत्संग लगा रहे होते हो, तो अब आपके अंदर भाव कैसे जाग रहे होते हैं? मन शांत है, आप कहते हो पॉजिटिविटी का इंजेक्शन मिल गया। वही अब आप वर्क प्लेस पे पहुंचते हो, जॉब में लोग अपने लोगों के साथ डील करते हो, तो फिर तरंगे बदलती हैं आपकी, है ना। सुबह आप स्माइल भी कर रहे थे, फ्रेश फील कर रहे थे, वहां आपको क्रोध भी आना शुरू हो गया, चिड़चिड़े भी हो गए। ठीक है, तो एनवायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब तक आप परमहंस नहीं बन जाते, सिद्ध सिद्ध अवस्था में नहीं आते, सिद्ध अवस्था में आ जाओगे तो आपकी प्रेजेंस से आप तीर्थ बन जाते हो। सिद्ध पुरुषों को तीर्थ कहा जाता है। जैसे इंसान तीर्थ जाता है अपने पापों को नाश करने के लिए, सिद्ध पुरुष बिकॉज भगवान से जुड़े रहते हैं, वो जहां खड़े हो जाते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है। ये डिवाइन स्टेज पे होता है। एवरेज साधक के साथ क्या होगा, वो जल्दी भाव में वो जल्दी बह जाएगा। अगर उसको कहीं वर्क प्लेस पे राजसिक और तामसिक लोगों के साथ डील करना पड़ा, तो धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, वो वैसे ही बन जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। कई बार डिवोटीज कहते हैं ना, हम सत्संग में तो अलग थे, पर जब वहां पहुंचे तो हमें पता नहीं चला, फिर हम भी निंदा करना शुरू हो गए हम लोग। इसलिए आपको अपनी लाइफ की चॉइसेस को बड़ा ध्यान से लेना है। अब आपको ये डिवाइन नॉलेज मिल गई है, आपको मिनिमाइज करनी है वो चीजें अपने जीवन में जहां आप राजसिक और तामसिक में इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, क्योंकि वर्क प्लेस वगैरह जाना नहीं बंद कर सकते ना, पर आपको मिनिमम करनी है अपनी इंटरेक्शन, या प्रैक्टिकल इंटरेक्शन रखो। इंटीमेट रिलेशंस कहाँ रखो? भक्तों के साथ, वर्ल्डली लोगों के साथ प्रैक्टिकल रिलेशनशिप रखो। सबके लिए दुआ सलाम, सबके लिए प्रार्थना, बट ज्यादा नजदीक नहीं जाना। ज्यादा नजदीक जाओगे तो फिर वो तामसिक और राजसिक का इंजेक्शन लगाएंगे आपको। उतना नजदीक रहिए कि अगर वो आपसे कुछ डिवाइन नॉलेज लेना चाहे तो आप दे सको, बट उतना नजदीक मत जाइए कि वो आपको दलदल में खींच लें। ठीक है, अच्छा, ये जो संगत है, ये क्या खाली फिजिकल लेवल पे होगी, या आप यूट्यूब पे क्या देखते हो, आप सोशल मीडिया में क्या देखते हो, इससे भी आपके गुण बदल सकते हैं? नीचे लिख के बताइए भाई। सोशल मीडिया से आप क्या देख रहे हो वो भी आपकी चॉइस है। आप भगवान से जुड़े हुए वीडियो देखते हो, आप सात्विक और दिव्य अवस्था की तरफ जा रहे हो। आप बड़े बड़े लोगों की, सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल देखते हो, उनके घर देखने बैठ जाते हो, वाह यार क्या घर बनाया है, रासिक बढ़ जाएगा आपका। आप उल्टी सीधी हरकतें देखते हो, हॉरर मूवीज देखते हो, क्राइम कैसे होता है ये देखते रहते हो, तो क्या बढ़ जाएगा आपका? तामसिक गुण बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चॉइसेस लेनी है। तो अभी मैक्सिमम लोगों का तामसिक बढ़ने का एक कारण क्या है? आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और न्यूज सुनते रहते हो।
और क्या सुनते हो उसमें आप, क्या दिखाया जाता है न्यूज में और सोशल मीडिया में, ज्यादातर क्या देखते हो आप? कोई ना कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, किसी ने किसी को तड़पा दिया है, कोई किसी को मार रहा है, किसी किसी को पीट रहा है। वो आप देखते रहते हो, देखते रहते हो। तो आपका बैठे बैठे कोविड में कितने लोगों ने ये कहा और एक्सपीरियंस किया, हम डिप्रेशन में चले गए, हम डिप्रेशन में चले गए। बिकॉज हर समय आप क्या देख रहे थे, ये हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। ये सब जब देखते रहोगे तो तामसिक गुण प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चॉइसेस हैं आपके हाथ में। अभी तक डिवाइन नॉलेज के बिना आप बस हवा के बहाव में बहते जा रहे हो इधर से उधर, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, शायद भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण आपको नचा रहे हैं, भगवान आपको ये डिवाइन नॉलेज दे रहे हैं कि उसको पहचानिए, कौन सा गुण आपके ऊपर एक्ट करता है। ये गुणों की नॉलेज दूसरों को असेस करने के लिए नहीं यूज करनी है, अपने ऊपर ये गुण एक्ट करते हुए देखना है उसको, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ये नॉलेज लेने के बाद पहले 6 महीने साल में इतना भी करना शुरू कर दिया कि आपने देखना शुरू कर दिया, अच्छा अब मेरे ऊपर एक ही दिन के अंदर इस समय पे तामसिक गुण प्रधान हो गया है, इस समय पर राजसिक गुण प्रधान हो गया, इस समय सात्विक गुण प्रधान हो गया, डायग्नोज करने की कोशिश कीजिए। और फिर हमेशा सात्विक में और दिव्य रहने का तरीका क्या है, जो हम आपको रोज सत्संग में पता नहीं कितनी बार बताते हैं। नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा से जुड़े रहोगे इन वन वे और अदर, तो आप प्रिडोमिनेटली सात्विक पे चले जाओगे, तामसिक और राजसिक का इफेक्ट मिनिमम हो जाएगा आपके जीवन में। तो हमेशा आप स्टेबल फील करोगे, पीसफुल फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, है ना। बट अगर आप इस पे डिसकंटिन्यू रहते हो, बहुत ज्यादा इरेगुलर हो आप, तो ये स्वाभाविक है कि आपके ऊपर राजसिक गुण और तामसिक गुण आ जाएगा। फिर आप बोलोगे यार मेरा डिवोशन में ना बड़ा लो फेज आ गया है, पहले तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे ये सब करना, अब क्या हो गया है, अब मेरा दिल ही नहीं लगता, है ना। आप बोलोगे मेरे से सुबह भी नहीं उठा जाता। आप वही थे जो बोलते थे अलार्म लगे बिना ही मैं सुबह उठ जाती हूँ, तामसिक गुण प्रधान हो गया ना आपका। तो फिर क्या होगा, मेरी एक कलीग ही मुझे कह रहे थे कि अब मैं लो फेज में चली गई। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ था उनके साथ, तो कहते पहले जहां वो रहते थे बचपन तक, जहां वहां सारे लोग पूजा पाठ करने वाले थे, उनके ताया जी चाचा जी, हर समय घर में सत्संग और इसकी बातें चलती थी, तो इस ट्रैक पे चल रहे थे। फिर उनकी लोकेशन बदली और वहां वहां से उनका ट्रैक बदल गया। और मैंने कहा अब आपकी लोकेशन बदली, आपकी संगत बदल गई होगी। कहते हाँ यही हुआ था, मैं संगत बदल गई, हैबिट्स बदल गई, तो फिर आ गया लो फेस। ठीक है, इसलिए अपनी वर्ल्डली एसोसिएशन को, हैबिट्स को चेक कीजिए। गोलक एक्सप्रेस में आपको सूत्र मिल गए हैं सारे के सारे, डिस्ट्रक्टिव डिवोशन कीजिए, प्रिडोमिनेटली सात्विक में आप रहेंगे और भगवान का नाम लेते रहोगे, तो भगवत कृपा से एक दिन सूक्ष्म अहंकार का भी नाश होगा और हम दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ट्रांसेंडेंटल स्टेज होती है, जहां तब गोलक धाम मिलता है किसी को। टेक्स्ट एंड प्लीज। श्लोक 10। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरि हरि। Text 10. Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance. O son of Bharata, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. Hari Hari Bol. इनको मूड स्विंग्स कहते हो ना आप आम भाषा में। मूड क्यों बदल रहे हैं, हमारे मूड हो जाते हैं, वो मूड स्विंग्स क्या होते हैं। सात्विक गुण में आपका मूड अलग होगा, राजसिक में अलग होगा और तामसिक में। क्या ये पर्टिकुलर डे पे एक्ट करेंगे आपके साथ, या एक ही दिन के अंदर ये तीनों गुण एक्ट कर देंगे आपके ऊपर, आपस में लड़ रहे हैं ये। सुबह आप सत्संग लगा रहे हो, सात्विक गुण प्रधान हो, आप ऑफिस में पहुंचे, वहां कोई कंपटीशन की बात हो रही है, आपका मीटिंग्स में ध्यान चला गया और आप वैसे लोगों के साथ बात करना शुरू कर दिया, आपने 1-2 कप कॉफी पी ली, आपका बात करने का, सोच करने का तरीका बदल जाएगा, राजसिक गुण में आ जाओगे आप, बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे जैसे बाकी दुनियादारी वाले लोग हैं। और हो सकता है लेटर इवनिंग तक पहुंचते पहुंचते आपके ऊपर तामसिक गुण प्रभाव, कुछ मन उचाट हो गया, आप आलसी हो चुके हो, और इवन दो आप सत्संग में सुन भी चुके हो, बट आप फिर भी फालतू का स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, फालतू का टीवी देखना शुरू कर दिया, फालतू की चीजें करना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, और निंदा भी करना शुरू कर दिया आपने पहुंचते पहुंचते शाम लेटर इवनिंग तक। तो अब क्या हो गया, आप तामसिक गुण प्रधान हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हर एक दिन में हमारे साथ ये तीनों गुण एक्ट कर रहे हैं। सिद्ध अवस्था में क्या होता है कि प्रिडोमिनेटली इंसान सात्विक में और डिवाइन स्टेज पे रहता है ना।
जिनको महापुरुष कहते हैं वो लोग होते हैं जो डिवाइन स्टेज पे पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे आपने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी, तो वो कैसे कर पा रहे हैं कि उनको अग्नि में भी डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। डिवाइन स्टेज में आप सोल लेवल पे चले जाते हो, तब फर्क नहीं पड़ता है आपको संसार से, ठीक है। लेकिन अभी की स्टेजेस में हमें बड़ा जल्दी फर्क पड़ जाता है कि संसार क्या है क्या नहीं है ना। तो कुछ नहीं है, इट्स नॉर्मल, सबके साथ उतार चढ़ाव होंगे। आपको क्या देखना शुरू कर देना है आप, कि मेरे ऊपर तामसिक एक्ट कर रहा है, राजसिक एक्ट कर रहा है, सात्विक एक्ट कर रहा है, तो अब सात्विक को बढ़ाने पे फोकस करना है हम सबको। 16 एंड 17 इकट्ठे पढ़ लीजिएगा सुधा जी। हरि हरि बोल। श्लोक 16। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। श्लोक 17। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 16. The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness, but action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. Text 17. From the mode of goodness, real knowledge dwells. From the mode of passion, greed dwells. And from the mode of ignorance dwells foolishness, madness and illusion. Hari Hari Bol. सात्विक गुण बढ़ा के कार्य करोगे तो पुण्य मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगी, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करोगे। पैशन बढ़ा के काम करोगे तो इन द एंड दुखी मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, लालच बढ़ेगा, ठीक है, डिससेटिस्फाइड रहोगे। और अगर तामसिक गुण बढ़ा के काम करोगे तो पागलपन बढ़ेगा, मूर्खता बढ़ेगी और आप भ्रम में फंसे रहोगे, ना अपना भला करोगे ना दूसरों का भला करोगे। टेक्स्ट 19 प्लीज। श्लोक 19। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 19. When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. Hari Hari Bol. तो भगवान के दिव्य स्वभाव को हम कब प्राप्त करते हैं? जब हम ये जान जाते हैं कि हम भगवान जैसे गुणों से परे हैं। एक्चुअली एज आत्मा हम भी क्या है, हम भी गुणों से परे हैं, ठीक है, हम गुणों से परे हैं। लेकिन जब तक हमने उन गुणों के अंदर उनको और अपने अंदर कोई भेद नहीं समझा हुआ, तो हमें लगता है कि हम वही हैं। जैसे एक इंसान को लगता है मैं मन ही हूं, जो मन कह रहा है मैं वो करता चलूं, ठीक है। तो फिर उस मन के अंदर कभी तामसिक तरंगे आ गई तो वो वैसा बन गया, कभी राजसिक आ गई तो वो वैसा बन गया, और सात्विक आने पे वैसा बन गया। बट जब आप ये समझ जाते हो ये आपका नेचर नहीं है, ये आपके ऊपर गुण एक्ट कर रहे हैं अलग अलग समय पे, तो आप अपने आप को डिफरेंट देखने की कोशिश करते हो, फिर गुणों से, शरीर से अलग देखने की कोशिश करते हो। और ऐसी अवस्था में जब आप ये समझ पाते हो कि ये जो हो रहा है ये किसी के साथ ग्रज भी नहीं मनाते आप। फॉर एग्जाम्पल जब किसी से गलत भी हो जाता है तो आप समझ पाते हो कि यार सोल लेवल में तो वो प्योर ही है, बट उसके ऊपर एक तामसिक गुण का अटैक हो गया था, इसलिए उसके गलत हो गया उससे, ठीक है। एक ही पर्सन को आप, हम कहते हैं ना संसार में, यार ये तो बड़ा अच्छा था फिर इसने ऐसा क्यों कर दिया। देखिए कोई 100% अच्छा ना 100% बुरा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सभी के अंदर सात्विक, राजसिक और तामसिक है। कुछ प्रतिशत में सब में अच्छाई होती है और कुछ प्रतिशत में सबके अंदर बुराई होती है। तो बुराई वाला पार्ट है राजसिक और तामसिक, ठीक है, और जो उसकी अच्छाई वाला पार्ट है उसका सात्विक है, ठीक। तो सभी के अंदर है, आपको अपने आप को इससे अलग देखने की कोशिश करनी है और याद रखना है कि भगवान जो है इन तीनों गुणों से परे हैं। जब आप भगवान को स्मरण करते रहोगे, बिकॉज भगवान दिव्य हैं, भगवान को स्मरण करते रहोगे, तो जैसे अगर आप बहुत बड़ी चिता के अंदर कुछ भी डाल दोगे, थूक डाल दोगे, पानी डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे, तो उसकी जो नेचर है वो फायर की तरह ही हो जाएगी, ठीक है। तो उसका नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। वैसे ही जब हमेशा हम भगवान से जुड़े रहेंगे, तो बिकॉज भगवान दिव्य हैं,
तो भगवान की कृपा से हम भी दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, त्रिगुणी माया से बच सकते हैं। हरि हरि बोल जी। नेक्स्ट। हरि हरि बोल। श्लोक 20। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरि हरि बोल। Hari Bol, text 20. When the embodied being is able to transcend these 3 modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy nectar even this life. Hari Hari Bol. नेक्टर इवन इन दिस लाइफ। तो ये जो भगवान बातें बता रहे हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स कह रहे थे यार अभी तो मौज मस्ती करो यार, बाद में कर लेना, बट ये जो बातें बताई जा रही हैं आपको, भगवान क्या बता रहे हैं, अगर आज आपने ये सीख लिया कि मैंने 3 गुणों से परे कैसे जाना है, तो आप इसी जन्म में रहते हुए भी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और उससे जुड़े हुए कलमोशों से क्या हो जाओगे, दूर हो। कितने सारे स्टोरीज है ना पूरे हमारे पुराणों में, कथाओं में आए तो है जहां पे लोगों ने वो स्टेज अचीव की है, जहां उनको शक्ली फर्क नहीं पड़ रहा है, बर्थ से, डेथ से, ओल्ड एज से, डिस्ट्रेस से नहीं फर्क पड़ रहा। देखिए एक पर्सन के लव्ड वन की डेथ हो जाती है, दूसरे की भी लव्ड वन की डेथ हो जाती है। क्या आपको लगता है दोनों को सेम दुख होता होगा? एक पर्सन मटेरियल लाइफ में टोटली इनग्रॉस्ड है, दूसरा पर्सन स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है, क्या दोनों को सेम दुख आएगा? सेम दुख, बाहर से तो सेम दुख है, लेकिन इंटरनल लेवल पे जो जितना सात्विक हो गया है, दिव्य अवस्था को प्राप्त हो, उसको उतना ही कष्ट नहीं होगा उस चीज का। वैसे बीमारियां हैं, ठीक है, बीमारी है, अगर आप मटेरियल कॉन्शियसनेस में रहते हो तो आपको बीमारियां बड़ा परेशान करती हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आ जाओगे तो वही बीमारी हो रही होगी एक्सटर्नली बॉडी के लेवल पे, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं कर रही है वैसे, है ना। तो क्या करना है हम सबको, भगवान क्या कह रहे हैं, इसी जीवन में जब आप अपने आप को इन तीनों गुणों से अलग देखते हो तो अमृत का भोग यहीं रहते हुए भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो जब आपका कोई फ्रेंड आपको बोले यार ठीक है यार, किसने देखा है डेथ के बाद की बात, तो उनको बोलो ये मैं अभी के इंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ। जैसे आप ड्रिंक्स लेते हो अभी की इंजॉयमेंट के लिए, आपकी अभी करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जीवन जीने का ये है कि आप ड्रिंक्स लेके परमानेंटली सुखी रह सकते हो, तो आप वो कोशिश करके देख लो कि मैं तो कर चुका हूँ, मैं ये समझ गया हूँ भगवत कृपा से कि परमानेंट हैप्पीनेस जो है वो भगवान के नाम में ही है, तो मैं वो करता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि बाद के लिए कर रहे हो आप, ये अभी आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होती है अभी, और अभी आप जितना डिवोशनली इंप्रूव हो जाओगे, आज का जीवन उतना ही आपका सुधर जाएगा और यहाँ रहते रहते आप अमृत को चख लोगे, यानी कि आप आनंद को प्राप्त कर लोगे। नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 26। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरि हरि बोल। Hari Bol, text 26. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus come to the level of Brahman. Hari Hari Bol. अब भगवान ने बताया भी तरीका करना कैसे, लेकिन कौन आ पाएगा डिवाइन स्टेज पे? फुल डिवोशनल सर्विस, अनडेविएटिंग इन एनी सर्कमस्टेंस। आ गया फिर से। अब आप ना ज्यादा कुछ, तो ये बार बार क्यों बोलते हैं नित्य निरंतर? हम नहीं बोल रहे हैं बार बार, स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं। क्या बोला भगवान ने? जो हमेशा, जो आपके फ्रेंड्स आपको बताते थोड़ी थोड़ी डिवोशन, भगवान ये नहीं बता रहे हैं आपको, आपको बताया जा रहा है फुल डिवोशन, बिना किसी भटकन के वाली डिवोशन। भटकन वाली डिवोशन क्या होती है? थोड़ा कर लिया, 4 दिन सत्संग में, 4 दिन माला में, ये वाली नहीं। अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, प्रहलाद जी वाली डिवोशन, अनफेलिंग। चिता पे भी बिठा दिया तब भी भगवान को याद कर रहे हैं हम। अब आप ये मत बोलिए कि मेरी लाइफ इससे भी ज्यादा मुश्किल है, राइट? अभी आप रिसेंटली प्रहलाद महाराज की कथाएं सुन के आए हो, ठीक है, और आप नॉट जस्ट प्रहलाद महाराज की, अगर आप किसी भी महान भक्त की देखोगे तो वो अनफेलिंग होती है, उनकी डिवोशन रुकते नहीं है वो। जब आप रुक गए तो फिर ऑफकोर्स आपने राजसिक और तामसिक उनको इन्वाइट कर दिया कि यार आ जाओ मेरी जिंदगी में। अगर आप रुक गए डिवोशन का में तो रुक गए, और भटक गए तो फिर भटकोगे, इसमें कोई हैरान होने वाली बात ही नहीं। अगर देखो आप ना नंगी तलवार पे चल रहे हो जब आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ चल रहे हो, अगर थोड़ी सी आपने सावधानी को हटाया तो दुर्घटना घटी। जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हल्का सा आप केयरलेस हो जाओगे अगर स्पिरिचुअल लाइफ को लेके,
माया तो वेट कर रही होती है कि आपको कब पटकनी लगाई जाए, ठीक है। फटाफट आपके ऊपर तामसिक और राजसिक गुण एक्ट करेंगे, आपका बिहेवियर बदल जाएगा, ठीक है। ये सबके साथ होता है। तो आपको क्या करना है, आपका बस फोकस ही होना चाहिए, ये टॉपिक नहीं भी समझ आ रहा तो भी घबराने की बात नहीं है, आपका बस फोकस ही होना चाहिए किस तरह से मैं डिटर्मिनेशन के साथ नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा के रास्ते पे चल रहा हूं। बस इतना करते रहो, फिर ये कॉन्सेप्ट भी समझ आएंगे, सात्विक गुण भी प्रधान होगा और भगवत कृपा से डिवाइन स्टेज भी मिलेगी। ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो इंडिविजुअल। भगवान पर ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, भगवान परमात्मा है और हम आत्मा है, और ब्रह्म की अवस्था में आनंद के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो जब आप दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हो तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, बिकॉज दिव्य अवस्था पे ही परमानेंट हैप्पीनेस है। उससे पहले की स्टेजेस में जैसे हम साधक होते हैं तो हमें कभी कभार तो अच्छा लगता है, लेकिन हम बहुत जल्दी भटक भी जाते हैं, लो भी हो जाते हैं, क्योंकि हम दिव्य अवस्था में नहीं है ना। हमें सात्विक गुण में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट बिकॉज राजसिक और तामसिक आ जाता है तो फिर फटाफट हमें डिप्रेस भी हो जाते हैं, या कई बार हमें लगना शुरू हो जाता है यार मैं इस तरफ चल पड़ा। अभी जैसे 1-2 महीने पहले ही मेरी एक कलीग पूछ रही थी कि मैंने ये तो कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है यार अब मैं अगर डिजायर रोक दूं तो मेरी तो प्रोफेशनल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ भी रुक जाएगी, तो वो ग्रोथ भी तो जरूरी है ना। तो इस तरह के थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे आपको, राजसिक है ना, कि ग्रोथ का। फिर मुझे उसको समझाना पड़ा कि भाई आप किस तरफ ग्रोथ करना चाहते हो, मतलब अगर आपको ग्रो भगवान की तरफ करना है तो आप इसके बारे में सोच ही क्यों रहो कि मेरी फाइनेंशियल प्रोफेशनल ग्रोथ होगी या नहीं होगी। ये तो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं रह जाता अगर आपको डिवोशन में आगे बढ़ना है। और ये तो स्क्रिप्चर्स में हजारों एग्जांपल है जहां भगवान ने जब देना है तो छप्पड़ फाड़ के दे देना है, बट वो सोच के अगर करेंगे, या ये सोच के कि यार मैं भगवान की तरफ ज्यादा चला तो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाएगी या प्रोफेशनल ग्रोथ रुक जाएगी, तो फिर ये आपके अंदर का राजसिक गुण आपको समझा रहा है बातें, शास्त्र नहीं बता रहे हैं आपको ये बातें। राजसिक गुण आपको बोलेगा इस तरफ ज्यादा मत चलो, क्योंकि इस रास्ते पे चलने से तुम मटेरियली सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मटेरियल सक्सेस के लिए तुम्हें भागना है, और भागो और भागो, है ना। तो इस तरह से हम भटक जाते हैं। लेकिन हम अगर अपनी एक आदत डाल लें कि मुझे नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा के रास्ते पे चलना है, तो फिर सदाचार आना मतलब सात्विक गुण बढ़ना। सदाचार आ ही नहीं सकता अगर आपका सात्विक गुण नहीं बढ़ रहा है, सदाचार पे नहीं आ सकते आप ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। और ब्रह्म की अवस्था में क्या होता है, नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 27। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरि हरि बोल। Hari Bol. Text 27. And I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. Hari Hari Bol. तो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करने का भगवान कह रहे मैं ही तो हूँ उस ब्रह्म का आश्रय, और इस ब्रह्म में क्या है, अल्टीमेट हैप्पीनेस जो आप खोज रहे हो इधर से उधर। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस यानी परमानंद कैसे मिलेगा आपको, जब आप नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा में चलते रहोगे, आपके तामसिक और राजसिक गुण घटते जाएंगे, आप सात्विक में प्रिडोमिनेंट होते जाओगे, और फिर भगवत कृपा से, भक्तों की एसोसिएशन से, भगवान की कथाओं से भगवान का गुणगान सुनते रहोगे। जैसे कुछ देर के लिए आप ये फीलिंग लेते हो, बहुत बार ऐसा होता होगा और सत्संग सुनते हो तो आपको लगता है अच्छा 1 घंटा भी निकल गया, आपका ना मन भागा इधर का उधर, आप उधर ही थे और आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। कितने डिवोटी ये फील कर चुके हैं, कुछ देर के लिए कम से कम सत्संग में 15 मिनट के लिए, वो नीचे लिख के बताए। तो वो क्या किया आपने, कुछ देर के लिए डिवाइन हुए, आप डिवाइन स्टेज को अचीव किया आपने, जहां आपका टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था, आपका मन भाग नहीं रहा था, आप बड़े आराम से एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। तो वो जो एंजॉयमेंट थी ना, जो आपने थोड़ी सी एक्सपीरियंस की, समझ लीजिए कि वो वाली स्टेज जो है वो डिवाइन स्टेज है। बट जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी वही स्टेज रहती है हमेशा। हमारे साथ थोड़ा थोड़ा आता है और बहुत जल्दी वो गायब हो जाता है। तो आज आपको सारे सूत्र मिल गए हैं, हमें तामसिक और राजसिक से बचना है कैसे। नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा करते रहिए। ये टॉपिक्स गहराई से समझ तभी आएंगे आपको जब आपका सात्विक गुण बढ़ेगा, अदरवाइज विद राजसिक एंड तामसिक बड़ा जल्दी डाउट्स, बड़े जल्दी कंफ्यूजन आ जाती है। गिव योरसेल्फ 3-4 इयर्स, ये बातें सुनते रहिए, डिवोटीज के साथ एसोसिएट कीजिए, अपनी डाइट को चेंज कीजिए, अपने सोशल सर्कल को लिमिट कीजिए, है ना, और अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे ये बातें आपको गहराई से समझ आती हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मेरी सिस्टर रूपाली जी का बर्थडे भी है, तो उनके लिए हम बर्थडे विशेस करेंगे। गोलोक एक्सप्रेस की फाउंडिंग टीम में वो हमारे एक फाउंडिंग मेंबर हैं, और जो स्ट्रॉन्ग पिलर है गोलोक एक्सप्रेस के। मेरी लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी शी इज ऑलवेज प्लेड अ ब्यूटीफुल रोल ऑफ अ लविंग सिस्टर, अ ग्रेट फ्रेंड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कंपेनियन, है ना। सो बिग थैंक यू रूपाली जी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए और आपके लिए। हरे कृष्णा टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। May Shri Krishna bless you with a lot of peace, happiness, and above all, pure devotion. आप हमेशा completely healthy रहो, happy रहो, और नित्य निरंतर जैसे आप गोलोक एक्सप्रेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, जगत कल्याण में हमेशा चलते रहते हो हमारे साथ, वैसे ही आप हमेशा चलते रहो। आज मेरी 16 माला जो है रूपाली जी के लिए डेडिकेटेड है, उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। कुछ मालाज आप रूपाली जी को थैंक यू करने के लिए, उनको बर्थडे विशेस करने के लिए, उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए डेडिकेट कीजिएगा। ये आपका बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा उनके लिए। थैंक यू रूपाली जी, हैप्पी बर्थडे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। अब आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, भगवान बुद्ध का अवतरण दिवस है आज, तो हम चलते हैं प्रीति जी के पास चंबा और भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कथा सुनते हैं। हरी हरि बोल जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। सर, सबसे पहले तो रूपाली जी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरी भी मालाएं जो हैं वो मैं रूपाली जी को जो है डेडिकेट करती हूँ। और निखिल जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। इतना ही कुछ आज के सत्संग से सीखने को मिला। बेसिकली आज का सत्संग एक आई ओपनर सत्संग है। बहुत सारी चीजें हम इससे लर्न करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए भगवान बुद्ध जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश जो है वो डालते हैं। कपिल वस्तु राज्य में एक राजा था सुयोजन नाम का। ये आजकल ना नेपाल में है स्थान ना। तो वहां पर बेसिकली भगवान का प्राकट्य हुआ। दशावतार सेक्शन, जैसे जयदेव गोस्वामी ने दशावतार सेक्शन में इनको 9th इनकारनेशन पे रखा है महात्मा बुद्ध को। तो बेसिकली उस समय वहां पर क्या रिवाज था कि जब पुत्र का जहाँ पुत्री का जन्म होता था तो माताएं जो है वो जाती थी मायके में। तो इनकी माता भी ऐसे ही मायके में जा रही थी, रास्ते में लुम्बिनी नामक स्थान पड़ा, वहीं उनको प्रसव पीड़ा हुई और वहीं इनका जो है वो प्रादुर्भाव हुआ। तो फिर ये वापिस जो है वो कपिल वस्तु ही आ गई। और तब 5वें दिन इनका नामकरण संस्कार हुआ और इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिन्होंने अपने जीवन के सही सभी अर्थों को ढूंढ लिया हो, सिद्ध कर लिया हो, सिद्धार्थ। तो बेसिकली इनका जो गोत्र था वो था गौतम। और इनके होने के पश्चात ना एक ज्योतिषी आए थे इनके पास। तो उन्होंने बताया था कि बच्चे का भविष्य भी दिखाया था और बोला था कि ये बच्चा जो है ये राज करेगा। अगर ये राजा बन गया तो इसने पूरी पृथ्वी पर राज्य करना है, बहुत इसका नाम होगा वगैरह वगैरह। बड़ी ग्लोरिफिकेशन बताई, पर साथ में अगर लगा दिया। राजा ने पूछा अगर का क्या मतलब? अगर का मतलब ये है कि अगर राजा बना तो, अदरवाइज तो सन्यास जो हो गया जी उसमें। और अगर ये सन्यासी बन गया तो भी ये राज करेगा, पर तब ये दिलों पे राज करेगा, सबके दिलों पे। तो जब इस तरह से सुना तो राजा को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा पुत्र तो राजा ही बनना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, कभी सिद्धार्थ को महल से बाहर ही नहीं जाने दिया, हमेशा महल में रखा और महल में सारी सुख सुविधाओं के बीच रखा। कभी वहां पे महल में कोई बूढ़ा व्यक्ति एंटर नहीं किया, कोई बीमार व्यक्ति एंटर नहीं किया, मृत्यु का तो नाम भी नहीं सुना था सिद्धार्थ ने। और हर तरफ खुशियां ही खुशियां, नर्तकियां नाच रही हैं। इस तरह का जीवन जो है वो सिद्धार्थ के सामने प्रेजेंट किया, ताकि उसको दुख देखने को ना मिले और वो सन्यास की तरफ जाए ही ना। जब ये 7 दिन के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई, जो कि बताया ही था। तो ज्योतिषी ने बताया था कि माता की शांत तरीके से मृत्यु हो जाएगी। और वो रो भी रहे थे क्योंकि
ये सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो मर जाऊंगा। तो इस तरह की भविष्यवाणी थी इनके लिए। तो 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। तब इनके पिता ने दूसरा विवाह किया इन्हीं की मासी से। तो गौतमी था उनका नाम, तो माता गौतमी ने इनको पाला, इनके गोत्र भी गौतम ही था, तो इनका नाम फिर सिद्धार्थ गौतम पड़ गया। बाद में इनको गौतम बुद्ध भी बोला जाता है रहा है। तो इनके पिता ने ना इनको बचाने के लिए कि सन्यासी ना बने, इनका विवाह भी करवा दिया था यशोधरा नाम की कन्या से। इनको वहां से एक पुत्र भी हुआ, राहुल नाम था उसका, राहुल। तो सिद्धार्थ को ये नहीं पता था कि संसार में दुख भी होता है। फिर भी जब ये खेलने जाते थे ना, तो बीच बीच में साइंस देखते थे। जैसे एक बार ये बगीचे में गए, देवदत्त भी था इनके साथ, खेल रहे थे। इन्होंने क्या देखा, एक छोटे कीड़े को बड़े कीड़े ने खा लिया है, और अभी बड़ा कीड़ा छोटे कीड़े को खा ही रहा था, तो एक मेंढक ने दोनों को पकड़ लिया है। मेंढक को सांप खा गया, और सांप को एक बाज ने पकड़ लिया, और उसको एक शिकारी ने तीर मार दिया। तो बेसिकली बच्चे वहां तीरों के साथ खेल रहे थे, तो देवदत्त ने ही एक तीर एक पक्षी को मार दिया था। पक्षी नीचे गिर गया, इन्होंने पक्षी को उठाया। इनके मन में बड़ी सहज में करुणा थी, बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। इन्होंने उसको मिट्टी लगाई कि मिट्टी से इसका घाव भर जाएगा। तो देवदत्त तब इनके पास आए, तो उन्होंने कहा कि ये पक्षी मेरा है, मुझे दे दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, पक्षी मेरा है, क्योंकि तुम तो इसको मारना चाहते हो, मैं इसको बचाना चाहता हूँ। तब बड़ों तक बात गई, तो बड़ों ने फैसला किया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो ये पक्षी जो है वो सिद्धार्थ को दे दिया जाए। सिद्धार्थ को वो पक्षी मिल गया, तो उस पक्षी को उन्होंने पहले उसका उपचार किया, उसको ठीक किया, फिर आकाश में छोड़ दिया। इस तरह से इनके मन में बहुत सहज में करुणा भाव था। ये देख नहीं सकते थे, इनको एक झटका लगता था इस तरह की चीजें देखकर। एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने अपने पिताश्री को बोला कि मैं भी महल से बाहर जाकर देखना चाहता हूँ जीवन को। तो ऑल्दो इनके पिता ने इनको आज्ञा दे दी, और ये गए महल से बाहर देखने के लिए, पर वहां पर उन्होंने बूढ़े व्यक्तियों को गायब करवा दिया, कोई भी बीमार इनके सामने ना आए। तो इस तरह की चीजें कर दी थी, पर जो प्लान होता है, ये जब महल से बाहर गए थे, इनको वहां एक बूढ़ा व्यक्ति दिख गया। वो थोड़ा सा झुका हुआ था व्यक्ति ना, बेंट था पीछे से। तो इन्होंने पूछा कि इसको झुर्रियां क्यों पड़ गई हैं, और ये इस तरह से क्यों चल रहा है, लाठी क्यों पकड़ी है। तब सारथी ने बताया कि ये तो बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा क्या होता है पता नहीं था, तो बताया कि भाई व्यक्ति ओल्ड एज तो आती है, हमें सहज में ही पता है कि बूढ़ा व्यक्ति है, तो हमें पूछने की जरूरत नहीं है। वो पूछ रहे हैं बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, तो क्या सभी बूढ़े होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ, हो जाएंगे। थोड़ी आगे गए तो इनको कुष्ठ रोगी दिख गया। वो चिल्ला रहा था, उसको दर्द हो रही थी। तो पूछा कि ये क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि ये रोगी है। तो सिद्धार्थ के मन में करुणा थी, वो जाके उनको उन्होंने हाथ लगाया, तो बोला कि हाथ मत लगाओ इसको, इसका रोग जो है आपको आ जाएगा। मेरे को आ जाएगा? क्या मैं भी रोगी बन सकता हूँ? बिल्कुल, रोग तो कभी भी किसी को आ सकता है। अच्छा, तो मैं भी रोगी बन सकता हूँ, मेरी हालत भी ऐसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो वो भी थोड़ा सा झटका लगा। फिर इतने में एक व्यक्ति, एक अर्थी जा रही थी, अर्थी बेसिकली। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये व्यक्ति इस तरह से लेटा हुआ क्यों जा रहा है? तो ये तो मर गया है। मर गया? हर कोई मरता है, तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? और ये तीन चीजें उन्होंने देख ली, तो उनके मन में ऐसा आया कि ये संसार तो मतलब मृत्यु के बीच में घिरा हुआ है, मरना ही है, तो फिर क्या है? शरीर को इतना हम पाल पूल के क्यों रख रहे हैं? तो मैं तो अपने प्रश्नों का उत्तर लेने जाऊंगा। तो उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया, और कहते हैं कि उस समय उनका पुत्र अभी पैदा ही हुआ था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बोला कि उसका नाम राहुल रखना। तो ये जंजीरें हैं, मैं इस जंजीरों में नहीं फंसूंगा, मैं जीवन के उत्तर लेने के लिए चला जाऊंगा। तो इन्होंने घर छोड़ दिया, पुत्र को देखा भी नहीं। चले गए वहां एक पेड़ के नीचे बैठे। कुछ जगहों पर भी गए, लोग इनके फॉलोअर्स भी बन गए। अल्टीमेटली 5 शिष्यों के साथ एक जगह पे बैठे थे, और इन्होंने कठोर साधना की 5-6 साल। कुछ नहीं खाते पीते थे, हार्डली एक अन्न का दाना लेते थे, चावल का दाना खा लिया इस तरह से, और शरीर को पूरा सुखा दिया था। इनको था कि साधना करनी है, खुद को प्राप्त करना है। तभी एक लड़की ने आकर इनको ना दूध ऑफर किया। जब लड़की ने आकर दूध ऑफर किया था, इन्होंने वो दूध पी लिया। तो इनके साथ के जो 5 साथी थे ना, वो बड़े नाराज हुए कि आपने ये दूध क्यों पिया, आप अपने रास्ते से भटक गए हैं। तब इन्होंने बताया कि मैं भटका नहीं हूँ, मेरे को एक रियलाइजेशन आई है, वो ये कि एक सितार होता है, वो बजता है ना जब, तो बड़ा मधुर ध्वनि आती है, पर वो बजता कब है?
जब वो ना तो ढीला हो, अगर उसकी तारें ढीली होंगी तो नहीं बजेगा ठीक से, कसी भी होंगी तो भी नहीं बजेगा, वो नॉर्मल होंगे तब वो बजेगा और फिर वो म्यूजिक देगा अच्छा सा। इसी तरह से अगर हम अपने शरीर को इतना सुखा देंगे तो शरीर ही नहीं बचेगा, फिर हम क्या प्राप्त कर लेंगे? और भोग विलास में रहेंगे तो क्या प्राप्त कर लेंगे? तो हमें बीच का रास्ता अपनाना है, मुझे मध्य मार्ग पर चलना है। वो पांचों के पांचों साथी इनको छोड़कर चले गए, क्या भटके हैं। तब ये, इसको बोध गया बोलते हैं, गया गए और वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठे और इन्होंने मध्य मार्ग अपनाया और अल्टीमेटली साधना की। इनको जो भी प्राप्त करना था उसकी प्राप्ति हुई और फिर ये चले गए प्रचार के लिए निकले। इन्होंने लोकल लैंग्वेज बाली में प्रचार किया, संस्कृत में नहीं किया हुआ। और बेसिकली भगवान बुद्ध ने अहिंसा को फैलाया है। तो इन देखिए, भगवान बुद्ध का अवतार तो अभी हुआ है, और जब श्रीमद् भागवतम में, जो कि इतनी पुराना ग्रंथ लिखा हुआ है, इनके अवतार के बारे में पहले से ही बताया गया है। तो एक पर्पस है यहाँ इनके आने का। वो पर्पस ये है कि उस समय ना एनिमल सेक्रीफाइस बहुत हो रहा था, लोग पशु बलि यज्ञ करते थे। इतनी ज्यादा पशु बलि यज्ञ हो गए थे कि भक्ति तो दूर ही भाग गई थी, क्षत्रिय क्रोल हो गए थे बहुत ज्यादा। तो इस इनकारनेशन का उद्देश्य था, इन्होंने स्ट्रांगली रिफ्यूज कर दिया वेदों के उस सेक्शन को जहां पर पशु बलि यज्ञ जो है वो दिया जाता है। तो ये भगवान का प्लान था। पहले भगवान बुद्ध आए, इन्होंने वेदों के पोर्शन को ही रिजेक्ट कर दिया कि ऐसे वेद जो ऐसे निर्दोष जानवरों की बलि देते हैं, कर्मकांड सेक्शन जो है उसको नहीं मानता मैं। तो इस तरह से उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद भगवान ऐसे शंकराचार्य भेजा गया, जिन्होंने वो स्थापना किया। और फिर रामानुजाचार्य आए, जिन्होंने की भक्ति के पथ को फिर से स्थापित किया। तो ये भगवान का प्लान है और ये पहले से ही श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन जो है वो आता है। तो इन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। ये कपिल वस्तु भी गए, सबसे पहले तो ये सारनाथ गए और वहां पर इनको वही 5 शिष्य मिले इनके। और 5 शिष्य ने जब इनको देखा, शिष्यों ने, तो उन्होंने मतलब उनको लगा कि इनको प्राप्ति हो गई है, तो उन्होंने माफी मांगी और वो भी इनके साथ चल पड़े। फिर ये मतलब गए बिंबिसार नामक राजा के राज्य में। वो भी पशु बलि यज्ञ जो है वो कर रहा था। तो इन्होंने वहां जाके बोला कि क्यों इस पशुओं को मार रहे हो? मार इसलिए रहा हूं कि क्योंकि ये पशु मरेंगे तो मेरे पाप कटेंगे। तो इन्होंने वो भी बंद कराया, कहा कि ये ठीक नहीं है। प्रभावित थी इनकी वाणी काफी, इससे तो अच्छा कि तुम मेरी बलि ले लो। इनकी बलि देने को कोई भी तैयार नहीं था, तो वहां भी वो बंद कराया। फिर ये कपिल वस्तु भी गए कि वहां उस महल में जहां ये रहे, क्योंकि बाहर से बाहर तो आते नहीं थे, वहां भी गए। वहां भी अपने पुत्र से मिले, अपनी पत्नी से मिले, अपने पिता से मिले। अल्टीमेटली सब कुछ सबसे मिलने के बाद ये वहां से फिर निकल गए एक बार कि मैं जंजीरों में नहीं फंसूंगा। सबने बोला कि हम भी आपके साथ चलते हैं, या आप यहाँ रह लीजिए, पर इन्होंने मना किया और चले गए। ये उन जंजीरों को तोड़कर जो मैं पाना चाहता था वो मैंने प्राप्त कर लिया। मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ। और बाद में सबने इनको फॉलो भी किया। आनंद भी इनके पास रहने आया, सब इनके अनुयायी बनते गए और इनके साथ जो है वो रहते जा रहे थे। फिर एक दिन जंगल में चलते चलते इनको अंगुली माल मिल गए। देखिए, ये कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। अंगुली माल डाकू थे, उनके गले में उंगलियों की माला रहती थी। तो उन्होंने व्रत लिया था कि 1000 लोगों को मारेंगे। 999 लोगों को वो मार चुके थे और गिनती के लिए उनकी उंगलियां काट के गले में हार पहना हुआ था। जब भी किसी को मारते थे उंगली काट लेते थे और गले में हार पहन लेते थे, ताकि याद रहे कि इतने लोगों को मार चुके हैं। ये काउंटेड हत्याएं थी, जो काउंटेड नहीं थी वो तो और भी होंगी। तभी एक व्यक्ति को और मारना था, हार पूरा करना था 1000 व्यक्तियों का, तो 1000 उंगलियों का। तो गौतम बुद्ध मिल गए, कहा हिलो मत, स्थिर रहो। तो गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो स्थिर ही हूं, तुम ही अपने कर्मों से अस्थिर हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें मार दूंगा अभी। ठीक है, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो, जल्दी बोलो। इस पेड़ की डाल को काटो। उसने हाथ में हथियार पकड़ा हुआ था, ऐसे किया, कट गई। अब इसको जोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब है। जो कट जाता है उसको मैं जोड़ूंगा कैसे? दिमाग खराब है तुम्हारा। तब गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें काटने का क्या हक है? तुम जब जोड़ ही नहीं सकते तो क्यों तुमने इसको काटा? तो उन्होंने थोड़ा सा अंगुलीमाल को प्रचार किया और वहां पर अंगुलीमाल ने कहा कि मैंने सुना है कि बुद्ध नाम का एक जादूगर घूमता रहता है, तुम्हारा जादू तो मेरे पे चल गया है। तो वो भी भगवान के भक्त बने। फिर एक दिन एक स्त्री जो है वो बुद्ध के पास आई अपने पुत्र को लेकर कि मेरे जीवन का दुख दूर करो, मेरे पुत्र को जीवित करो।
तब इन्होंने उसके पुत्र को जीवित करने की जगह कहा कि तुम मुझे ऐसे घर से एक वस्तु ला दो यहाँ पर कोई मृत्यु ना हुई हो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो वो स्त्री गई मांगने के लिए, तो उसको कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो अल्टीमेटली वो स्त्री वापस आई और उसने अंतिम संस्कार कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद 50 वर्ष तक भगवान बुद्ध जो है वो घूमते रहे, अहिंसा का उन्होंने प्रचार किया, पशु बलि यज्ञ को बंद कराया और 50 वर्षों तक घूमते रहे। और फिर 80 वर्ष की आयु में वो एकदम से अपने शिष्यों को बोलने लगे कि मेरे जीवन का अंतिम समय अब पास आ गया है। वैसे तो शरीर नश्वर है और शरीर से प्यार नहीं करना चाहिए। मैं जो करने आया था वो कर चुका हूँ, मेरा कार्य अब यहाँ पे पूरा हो गया है, अब मैं शीघ्र ही चला जाऊंगा यहाँ से, इस तरह से कह रहे थे। और जब उनका अंतिम समय, मृत्यु का समय पास आया तो वो लेट गए और वो कह रहे थे कि मैंने इस मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया है। उनके अंतिम वर्ड्स थे कि हे मेरे पुत्रों, मानवता के कल्याण के लिए मैंने अपना जीवन जो है वो अर्पित कर दिया है। लोग मुझे पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि ईश्वर सब जगह है, अंदर भी है ईश्वर, बाहर भी है, सब जगह ईश्वर है। तो मानवता की मुक्ति के लिए जीवन अर्पित किया है मैंने, और मैं आए इस संसार को जो है वो मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए था। तो इसके बाद जो मेरा पठन है वो गुरु स्थान दिखाएगा, मतलब तो इन्होंने अपनी टीचिंग्स को ही महत्व दिया कि मेरी टीचिंग्स को ही जो है वो फॉलो किया जाए। तो इस तरह से भगवान बुद्ध जो है वो ऐसे लेटे हुए उन्होंने अपने शरीर का जो है वो त्याग किया। तो बोलिए भगवान बुद्ध की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के रिव्यू सेक्शन की तरफ। सर्वप्रथम हमारे साथ अमू जी हैं चंडीगढ़ से। हरी हरी बोल अमू जी, आप कहना चाहते हैं? हरी बोल। हरी हरी बोल प्रीति जी, हरी हरी बोल निखिल जी, नितिन जी, एवरीवन। सबसे पहले तो सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बुद्ध जी की हमें स्टोरी समझाई जो पहले मुझे नहीं पता थी। और हैप्पी बर्थडे रूपाली जी, मेरी तरफ से 4 मालाएं आपको डेडिकेट रहेंगी। तो आज का लेसन बहुत ही दिव्य था। प्रकृति के 3 गुण बहुत अच्छी तरह से निखिल जी ने समझाए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण सबसे ऊपर होता है, सबसे प्रधान है, ये मोड ऑफ गुडनेस है। हम इसमें बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, केयरिंग नेचर होती है, डिवोशन होती है, विजडम होती है, रिस्पेक्ट होती है, हम सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं, हम बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। उसके नीचे का जो है वो है रजोगुण। रजोगुण में लालच प्रधान होता है, अटैचमेंट्स भौतिक चीजों से होती है, हमें हमारे मटेरियलिस्टिक थॉट्स होते हैं और हम अशांत रहते हैं और चटपटा फूड टाइप वो हमारी हैबिट्स होती हैं। उसके नीचे जो सबसे नीचे का है वो है तमोगुण। तमोगुण में हम अहंकारी होते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं, आलसी रहते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह में हम फेथ करते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और हमारा जो बिहेवियर होता है वो लटकाऊ होता है और हम नॉन वेज टाइप जैसी चीजें हैं जो वो ज्यादा लेते हैं। तो सतोगुण में रह के भी जो व्यक्ति होता है वो बंधन में बंध के अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, और रजोगुण में व्यक्ति अपनी इच्छाओं से बंधा होता है, और तमोगुण में तो वो अपनी बुरी आदतों में ही फंसा रहता है। हमें ये समझना है कि हम सोल है, हम बॉडी नहीं है, और हम अपने आप को बॉडी समझते हैं और माया के इन 3 गुणों में हम अधीन रहते हैं। और जब हम इनसे ऊपर उठेंगे तभी हमें समझ आएगा कि हम आत्मा है और हम शरीर से अलग है। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान से हम अटैच नहीं होते, तब तक हम जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे और तब तक हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊपर नहीं उठ सकेंगे। और जब हम इनसे ऊपर उठेंगे, उनसे ऊपर है दिव्य अवस्था, तभी सतोगुण में सूक्ष्म लेवल का अहंकार होता है, और जब हम उस अहंकार को, उस मैं को 0 कर देंगे, तभी हम दिव्य अवस्था को प्राप्त करके प्रभु के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम इस जीवन में आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमारा लक्ष्य, जो हमारा एम है, वो है अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त करना। और वो हमें कैसे मिल सकती है? जब हम प्रभु के धाम जा सकते हैं। और प्रभु के धाम हम कैसे जा सकते हैं? जब हम अपने मैं को, अहंकार को त्यागेंगे, उसको 0 लेवल का करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें भगवान से अनकंडीशनल लव करना है। उसके लिए हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है।
जो हमारी मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स है उनसे हमें दूर रहना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे निखिल जी ने बताया कि उसके लिए हमें 4S के पिलर पे रेगुलरली चलना है। और 4S का पिलर क्या है? सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। तो हमें रेगुलरली सत्संग लगाना है, हमें साधना, व्रत, आरती, ज्योत, भोग जो भी हम करते हैं हमें रेगुलर करना है। सेवा जैसे भी हम कर सके, धन, मन, तन, जिस भाव से भी कर सके हमें सेवा करनी है। और सदाचार मतलब जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसको हम तभी जान पाएंगे और उसको हम दूर कर पाएंगे। तो हमें ये समझना है कि जो भगवान है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, परमानंद है, परम आनंद है। तो उसको हमें प्राप्त करने के लिए दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है। मेरे लिए इतना ही। भागवत गीता की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अमू जी, बहुत अच्छा आपने आज अपनी लर्निंग्स को यहाँ पे शेयर किया है। थैंक यू। भगवान बुद्ध की जय। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक लेडी जाती हैं और कहती हैं कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। तो लॉर्ड बुद्ध उनको कहते हैं कि भाई पहले आप आई रिमूव कीजिए, आई इज ईगो, और फिर वांट रिमूव कीजिए, वांट इज डिजायर, कामनाएं। ईगो और कामनाएं, डिजायर्स अगर आपने छोड़ ली तो फिर पीछे क्या बच गया? हैप्पीनेस। यही हम सबके साथ हो रहा है, हम सब हैप्पीनेस चाहते, लेकिन ना तो हम अपने ईगो को कम करने की या उसको छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ना ही हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। फिर हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? सी, मैसेज बिल्कुल क्लियर है जो आज के सत्संग से हमें समझ भी आया। सात्विक, तामसिक और राजसिक तीनों में हम सब फंसे हुए हैं। इससे ऊपर उठना है, और इससे ऊपर कौन है? भगवान है, दिव्य अवस्था पर है वो। उनके साथ जुड़ेंगे तो वो हमें अपनी शरण मिलेंगे और हम भी ट्रांसडेंट कर सकते हैं, ट्रांसडेंटल स्टेज को हासिल कर सकते हैं। चलिए, जब तक ट्रांसडेंटल स्टेज को हासिल नहीं भी करते तब तक भी आज के सत्संग में हमने सीखा कि अगर हम अपनी रूटीन्स को चेक करें, पॉजिटिव करें, हम सम आइडेंटिफाई करना शुरू करें, व्हाट इज सात्विक, व्हाट इज तामसिक, व्हाट इज राजसिक, और किस तरह की एसोसिएशन, किस तरह का फूड, किस तरह के थॉट्स, किस तरह की फीड अपने अंदर लेकर जानी है। जब इस तरह से आइडेंटिफाई करके उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, देन इट हेल्प्स यू। धीरे धीरे आपका सात्विक गुण प्रधान होगा, वो बेटर हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम हम जो हैं वो सात्विक गुण में रहना शुरू करेंगे, पॉजिटिव डीड्स करेंगे, हेल्पफुल रहेगी हमारी नेचर, हम खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुशियां बांटने की कोशिश कर पाएंगे। और साथ साथ जब हम ऐसी स्टेज में, सात्विक वो गुण है जिसमें आप स्क्रिप्चर्स को भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। बहुत बार यहाँ डिवोटीज ये कहते हैं, जबकि फर्स्ट रीडिंग हमने की हमें कुछ समझ नहीं आया, सेकंड रीडिंग की थोड़ा समझ आया, थर्ड रीडिंग की फिर थोड़ा और समझ आया। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट रीडिंग जब हम आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारा सात्विक गुण बहुत प्रधान है, लेकिन फिर आप पेशेंस के साथ रोज सत्संग सुनते हो, रोज सत्संग से सीखी बातों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, साधना करना शुरू करते हो, कुछ अपनी हैबिट्स को बदलते हो, तो क्या होता है? सात्विक गुण बढ़ता है। नेक्स्ट रीडिंग तक जब आप आते हो तो आपका सात्विक गुण बेटर हो चुका होता है। अब जब आप दूसरी रीडिंग करते हो, जब आपका सात्विक गुण बेटर है, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीपर होती है। इसी तरह से थर्ड रीडिंग, इसी तरह से फोर्थ। दैट मीन्स जितना समय हम सत्संग, साधना, सेवा वो देंगे ना, उतना सदाचारी जीवन हमारा हो जाएगा, उतना बेटर डीप अंडरस्टैंडिंग हमारी स्क्रिप्चर्स की होना शुरू हो जाएगी। सो एक चीज जो इस सत्संग से क्लियर हम ले सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली आफ्टर डेथ की बात हो रही है, हम शरीर छोड़ देंगे उसके बाद की बात हो रही, नहीं। ये आप आज चाहिए ना हमें हैप्पीनेस, आज चाहिए हमें फोकस, आज चाहिए स्टेबिलिटी, आज चाहिए हमें पीस ऑफ माइंड। ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो हमें आज अनुभव करने में मिलेंगी। और इसीलिए यहाँ जोर दे के ये बात कही जा रही है कि देखिए, आप पास्ट में की हुई चीजें उनको भी ठीक कर सकते हो डिवोशन के साथ, आप प्रेजेंट को भी सिक्योर कर सकते हो और फ्यूचर को भी बेटर शेप दे सकते हो। दिस इज सो पावरफुल, इसलिए हम सबको इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। थैंक यू सो मच निखिल जी। प्रीति जी, आपने भी बहुत प्यारी कथा सुनाई। रूपाली जी, आपको
बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं गोलोक एक्सप्रेस के लिए कर रहे हो। ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप इसी तरह स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और आगे बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते रहें। मैं भी अपनी 16 राउंड्स जो हैं वो आपको डेडिकेट करता हूँ। एक बार फिर से जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक और रिव्यू हम लेंगे, अंतिम रिव्यू है हमारा, उसके बाद भजन की तरफ चलेंगे। हमारे साथ पंकज जी हैं चंबा से। हरि हरि बोल पंकज जी। हरी हरी बोल। थैंक यू नितिन जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं पंकज महाजन चंबा से। बहुत ही दिव्य सत्संग आज का। और पहले रूपाली जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई और रूपाली जी आपको बर्थडे की, और बुद्ध पूर्णिमा की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रीति भाभी जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन किया। तो आज का सत्संग बड़ा दिव्य था। बिल्कुल एक्चुअल हम मैक्सिमम सुनते रहते हैं कि तामसिक, रासिक और सात्विक के बाद, पर जब से इस गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ा हूँ तब से डिटेल में पता चलना शुरू हुआ कि वाकई में प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी कैसे ये इफेक्ट करते हैं। क्योंकि हम सुनते तो हैं कि हमारे लाइफ में तीनों चीजें, तीनों गुण हमेशा रिएक्ट करते हैं। कभी सात्विक हैवी होता है, कभी रासिक और तामसिक। और तामसिक का अगर तो तामसिक सबसे लोएस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा हर इंसान क्या करेगा, हमेशा वैसे काम करेगा जो कोई पसंद नहीं करता, सभी के अगेंस्ट, सभी के लिए हमेशा हार्मफुल। और उनकी सोच वैसी होगी कैसे मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाऊं, हमेशा तामसिकता में रहने वाला। और राजसिकता में हमेशा वो इंसान क्या सोचेगा कि मैं कैसे सभी से आगे जाऊं, आगे बढ़ूं। मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो वो काफी जंप कर जाता है, काफी आगे बढ़ जाता है। पर क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में आगे ना होने के कारण क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में ही रहता है, कभी भी कंप्लीट हैप्पी नहीं हो सकता। तो उसके बाद सात्विक, अगर सात्विक का ले तो सात्विकता में इंसान हमेशा पोलाइट, डाउन टू अर्थ, हमेशा दूसरों के लिए सहायक, हमेशा सेवा भाव उसके अंदर होगा। पर इसके ऊपर भी एक गुण आता है, डिवाइन क्वालिटी। इन गुणों के ऊपर जिसमें हमें पहुंचना है, पहले तामसिक और राजसिक से ऊपर उठकर सात्विकता को में अपनाना है, फिर उसके बाद हमें डिवाइन क्वालिटीज को अडॉप्ट करना है। वो तभी कर पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस रेगुलर होगी। जैसे निखिल जी ने बोला कि हमें रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, हमारी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर मैं अपना तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल तौर पे मैं थोड़ा सा छोटा सा बताना चाहूंगा कि जब मैं थोड़ा सा इस रास्ते पे चला था तो नितिन जी जो मेरे मेंटर हैं, तो कई बार हम रात पार्टी से आते थे, तो नितिन जी से कई बार मेल हुआ। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं उनसे मिलता था मुझे तो थोड़ा हेजिटेशन होती थी, मैं अपने आप को फील करता था, काफी डाउन फील करता था कि कहाँ मैं इस टाइम इनको मिल गया और मेरे सामने ही आ गए, क्योंकि मेरे मेंटर थे। बट उन्होंने कभी भी इस चीज को रियलाइज नहीं किया, कभी मुझे रियलाइज नहीं दिया कि हम कुछ गलत है या सही है। उन्होंने हमेशा मेरी हर चीज अप्रिशिएट किया, मेरी कोई क्वालिटी, छोटी से छोटी क्वालिटीज को उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो वर्बली बात वो निकल जाते थे। ये चीजें आज मैं फील करता हूँ कि वाकई में अगर वो मुझे कुछ ऐसा रिएक्ट करते मुझ पे, कुछ ऐसा बोलते, तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाता। और ये उनकी सात्विकता थी, क्योंकि भगवान के देखिए उनको, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति भाभी, इन सभी को भगवान ने एक डिवाइन एजेंट बना के भेजा हुआ है कि जिसकी वजह से उन्हें जो विजन मिलता है वो हमें विजन देते हैं, आगे वही हमें बताते हैं। और हमें भी अपनी प्रैक्टिसेस में रेगुलर रहकर उन्हें हमेशा जो बताते हैं उसका अनुसरण करना चाहिए, ताकि वाकई में हम जो चाहते हैं, कंप्लीट हैप्पीनेस होना चाहते हैं, कंप्लीट हैप्पी होना चाहते हैं, तो वो हम फील कर पाए अपनी लाइफ में। अदरवाइज अगर मटेरियल लाइफ में हम चलते रहेंगे तो कभी भी मटेरियल लाइफ में तो हम सक्सेस पा लेंगे, बट अंदर से स्पिरिचुअलिटी में भी होने के कारण क्या होगा, ये जो जिगजैग हमारी लाइफ है, जो उड़-खाड़ रास्ते हमें मिलते हैं, इसमें हम धक्के खाते रहेंगे। क्योंकि उसमें देखिए हमारी आंखों में पर्दा लगा होता है जिससे हम नहीं देख पाते, हमारे पास विजन नहीं होता है। अज्ञानता के कारण हम देख नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। तो हम जैसी दौड़ लगी होती है दुनिया में, उसी दौड़ में हम भागते रहते हैं और धक्के खाते 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 अपना जीवन वैसे ही जाया कर देते हैं। सो ये तीनों गुण बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। जब हम इनको समझते हैं तो वाकई में हमें अब
आज मैं बोलूं हमें रियलाइज होता है कि जब हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि तीनों सात्विकता में हम प्रॉपर आ गए हैं, रासिकता भी आती है बीच में, तामसिकता भी हमारे अंदर रिएक्ट करती है, पर इतना फर्क पड़ा है प्रैक्टिस से कि हमें रियलाइज हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि मुझ पे तामसिकता हैवी है या रासिकता हैवी है। तो फिर प्रैक्टिस बाय चैंटिंग क्या करते हैं, हम उस पे काबू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी यही लर्निंग रही, बहुत ही दिव्य सत्संग था। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू प्रीति भाभी, थैंक यू वेरी मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंकज जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। बहुत अच्छी लर्निंग्स आपने भी शेयर की। देखिए, जब आप भगवान के रास्ते पर चलते हैं ना, वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, वो आपको विजडम देते हैं कि कहाँ बात करनी है, कहाँ बात नहीं करनी है, कब करनी है, ये भी बताते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे पंकज जी, तो ऐसा नहीं है कि उस चीज को हमने इग्नोर किया, लेकिन वो समय नहीं था शायद बात करने का, और भगवान ने जब बैकअप दिया तो आने वाले समय में उनके साथ डिस्कशंस भी हुई कि उनको अब अगर वो स्पिरिचुअल रास्ते पर चल रहे हैं तो उनको अवॉइड करनी चाहिए नेगेटिव चीजें, और आने वाले समय पर उन्होंने उसको सीरियसली लिया और आज वो उससे बिल्कुल बाहर आ भी चुके हैं। सो ये टाइमिंग, कब बात करनी है, ये दूसरे में कौन सा गुण हावी है, उसको इस समय किस तरह से गाइड करने की जरूरत है, ये गाइडेंस भी आपको मिलना शुरू हो जाती है जब आप रेगुलर सत्संग साधना सेवा करते हो। और एक और बात, हमें दिव्य अवस्था पर पहुंचना है। यस, डिवाइन क्वालिटीज को इनकलकेट तो करना है, लेकिन अवस्था जो है तीन गुणों के ऊपर, वो डिवाइन अवस्था है। तीन गुणों, सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये गुण है। इसके ऊपर की जो अवस्था जहां भगवान है, उसको स्टेज बोला गया है। वो स्टेज कौन सी है? वो डिवाइन स्टेज है, ना कि एक क्वालिटी। सो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आप सबको सुनकर। आइए आप चलते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए हरि प्लीज। बोल भैया, एक मिनट। हरि हरि बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज सच में वंडरफुल सत्संग था। हमने पढ़ा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में, तो बड़ा आनंद आया। और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। और जैसे सबने अपनी माला से मुझे आज माला माल कर दिया, धन्यवाद। और आज मैं भी कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा माला करूं, और जी अपने गोलोक एक्सप्रेस के लिए, जिनकी भी सबकी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए, कि सभी ज्यादा से ज्यादा डिवोशनल साइड चलें, सब इन तीन गुणों से ऊपर चलें। जैसे अभी नितिन जी बता रहे थे, दिव्य गुण, हम भी इस स्टेज पर पहुंचे, यही मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी आज। स्पेशली सबका धन्यवाद। हरि हरि बोल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच रूपाली जी, बेस्ट विशेस टू यू ऑलवेज। जिन और डिवोटीज ने भी प्रेयर्स के लिए बोला है, उन सभी के लिए प्रार्थना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सभी की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए उनको ब्लेसिंग्स दें। और मैं 4 मालाएं अपनी इन सब डिवोटीज के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उनके लिए भी डेडिकेट करता हूँ। आप भी ये प्रार्थना जरूर करते रहें ताकि सब लोग कंप्लीटली हेल्दी, कंप्लीटली हैप्पी रहें, स्पिरिचुअली सब लोग आगे बढ़ें। हरी हरी बोल। चलिए रेणु जी को सुनते हैं। बोल, हरी हरी बोल। आज का सत्संग सच में बहुत ही अमेजिंग। ये चैप्टर जब भी पढ़े हम, हमें सिर्फ इसमें से एक ही क्रैक्स निकालना है कि रेगुलर सत्संग सेवा साधना कर अपना सतोगुण जो है वो बढ़ाते रहना है। सतोगुण बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमें भगवान की तरफ बढ़ने की स्टेज, वो दिव्य अवस्था भी प्राप्त होगी। दूसरों का कोई भी गुण नहीं देखना, उनके लिए भी प्रेयर्स करनी है और अपने लिए भी। थैंक यू सो मच। और आज बुद्ध पूर्णिमा का भी जो बहुत प्यारा दिन है, बुद्ध पूर्णिमा, भगवान का 9वां अवतार आज के दिन हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य पर आज का जो भजन है वो डेडिकेट। देखिए, भगवान के अवतार समय समय पर आते हैं और इस दुनिया से अधर्म का नाश करते हैं। तो बुद्ध जी भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, कोई भी अलग नहीं, कोई भी कुछ भी अलग नहीं। ये हमें सत्संग से ही पता चलता है रेगुलर।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। नारायण रूप नाम भजो कृष्ण बुद्ध राम। नारायण रूप नाम भजो कृष्ण बुद्ध राम। विष्णु अंश विष्णु नाम हरे कृष्ण बुद्ध राम। विष्णु अंश विष्णु नाम हरे कृष्ण बुद्ध राम। हरे विष्णु हरे कृष्ण हरे बुद्ध हरे राम। हरे विष्णु हरे कृष्ण हरे बुद्ध हरे राम। नारायण रूप नाम भजो कृष्ण बुद्ध राम। जो है बुद्ध वो है कृष्ण, जो है कृष्ण सो है राम। जो है बुद्ध वो है कृष्ण, जो है कृष्ण सो है राम। एक रूप एक तत्व अलग अलग इनके नाम। एक रूप एक तत्व अलग अलग इनके नाम। नारायण रूपों को कोटि कोटि है प्रणाम। भजो नित्य सुबह शाम हरे कृष्ण बुद्ध राम। भजो नित्य सुबह शाम हरे कृष्ण बुद्ध राम। नारायण रूप नाम भजो कृष्ण बुद्ध राम। त्रेता में सप्तम अवतार हुए श्री राम। त्रेता में सप्तम अवतार हुए श्री राम। अष्टम अवतार परम पुरुष कृष्ण चंद्र राम। अष्टम अवतार पुरुष कृष्ण चंद्र पूर्ण काम। योगी अवतार सीत बुद्ध देव सत्य काम। भजो नित्य सुबह शाम कृष्ण चंद्र बुद्ध राम। भजो नित्य सुबह शाम कृष्ण चंद्र बुद्ध राम। नारायण रूप नाम भजो कृष्ण बुद्ध राम। त्रेता में राम ने ही सत्य धर्म बोध दिया। द्वापर में कृष्ण ने निष्काम कर्म योग दिया। त्रेता में राम जी ने सत्य धर्म बोध दिया। द्वापर में कृष्ण ने निष्काम कर्म योग दिया। कलयुग में करुणानिधि गौतम काम। भजो नित्य सुबह शाम कृष्ण बुद्ध राम राम। भजो नित्य सुबह शाम कृष्ण चंद्र बुद्ध राम। इनको जो भिन्न भिन्न देखे अज्ञानी है। आदि शंकराचार्य गुरु की वाणी है। इनको जो भिन्न देखे वो तो अज्ञानी है। आदि शंकराचार्य की वाणी है। ये सब है विष्णु अवतार अपने तीर्थ धाम। भजो नित्य सुबह शाम कृष्ण चंद्र बुद्ध राम। विष्णु अंश विष्णु नाम हरे कृष्ण बुद्ध राम। विष्णु अंश विष्णु नाम हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण हरे विष्णु हरे बुद्ध हरे राम। हरे कृष्ण हरे विष्णु हरे बुद्ध हरे राम। नारायण रूप नाम भजो कृष्ण बुद्ध राम। नारायण रूप नाम भजो कृष्ण बुद्ध
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे विष्णु हरे कृष्ण हरे बुद्ध हरे राम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रेणु जी, बहुत प्यारा भजन, धन्यवाद। आइए फ्रेंड्स, यहाँ आज सत्संग को विराम देंगे हरि नाम के साथ। भगवान श्री हरि की कृपा सभी पे बनी रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम